नर्मदा के पश्चिमी तट पर उस रात चांद धुंधले चांदी के पात्र जैसा लटका था और जंगल की सांसों में किसी अदृश्य भय की गंध घुली हुई थी। अवंती के युवराज आर्यवीर अपने विजय रथ से नहीं, एक साधारण अश्व पर लौट रहे थे, क्योंकि सीमा के विद्रोह को शांत करने के बाद भी उनके मन में विजय का गर्व नहीं था। उनके पीछे सैनिकों की पंक्तियां थीं, आगे हाथियों का दस्ता, और बीच में मौन ऐसा था जैसे देवताओं ने स्वयं शब्दों को रोक लिया हो। आर्यवीर के कंधों पर सोने की हल्की कवच पट्टियां थीं, पर उनकी आंखों में युद्ध की थकान से अधिक चिंता थी। उन्होंने विद्रोही सरदारों को पराजित किया था, पर उनकी अंतिम चेतावनी अब भी कानों में जलती थी कि राजमहल के भीतर बैठे लोग सीमा के शत्रुओं से अधिक विषैले हैं। वह इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। फिर भी रात की हवा, हाथियों की बेचैन चाल और सैनिकों के झुके चेहरे मानो उसी अनकहे षड्यंत्र की गवाही दे रहे थे। दस्ता जब गौरी वन के निकट पहुंचा तो सबसे आगे चलता विशाल हाथी नीलगज अचानक रुक गया। उसके कान कांपे, सूंड आकाश की ओर उठी और उसने ऐसी करुण गर्जना की कि घोड़ों ने पीछे हटते हुए धरती खोद दी। महावत ने अंकुश संभालने की चेष्टा की, पर हाथी की आंखों में पहचान का नहीं, प्रचंड भय का रंग था। अगले ही पल पीछे के दो युद्ध हाथी भी उन्मत्त होकर दाएं बाएं झूमने लगे। सैनिकों में खलबली मच गई, मशालें कांपीं, भाले टकराए और किसी ने चिल्लाकर कहा कि वनदेवी क्रुद्ध हो गई हैं। आर्यवीर ने तलवार खींची, पर वह जानते थे कि तलवार हाथी के भय को नहीं काट सकती। एक पागल हाथी सामने से दौड़ा, उसके माथे पर युद्ध की जंजीरें बज रही थीं और उसके पांवों के नीचे गिरी हुई ढालें पत्तों की तरह टूटती जा रही थीं। युवराज ने लगाम मोड़ी, पर घोड़ा भी आतंक से सुन्न हो चुका था। तभी वृक्षों की छाया से एक स्त्री का स्वर उठा, गहरा, शांत और आदेशपूर्ण। वह स्वर युद्ध नगाड़े जैसा ऊंचा नहीं था, फिर भी हाथियों की गर्जना को चीरकर भीतर तक उतर गया। एक युवती नंगे पांव धूल और चांदनी के बीच आगे आई। हाथ में लंबी बांस की छड़ी थी। बाल गीली काली बेलों जैसे पीठ पर बिखरे थे। उसकी देह पर साधारण नीली साड़ी थी, पर उसके कदमों में भय का एक कण भी नहीं था। सैनिकों ने उसे रोकना चाहा, पर उसने बिना उनकी ओर देखे हाथ उठा दिया। वह सीधे नीलगज के सामने पहुंची, जहां किसी योद्धा का साहस भी कांप जाता। उसने धीमे मंत्र जैसा गीत गुनगुनाया, जिसमें नर्मदा की लहरों, वर्षा की पहली मिट्टी और मां हाथिनी की पुकार का सम्मिलित कंपन था। नीलगज की सूंड धीरे धीरे नीचे आई, उसके कान शिथिल हुए और उसकी आंखों का रक्तिम आतंक जलते दीपक की लौ जैसा कांपकर मंद पड़ने लगा। आर्यवीर ने विस्मय से देखा कि वह अज्ञात कन्या हाथी के माथे को छू रही थी, जैसे किसी घायल बालक को सांत्वना देती हो। उसने महावत से कहा कि अंकुश हटाओ, रस्सी ढीली करो और मशालें नीचे रखो। उसकी वाणी में ऐसी दृढ़ता थी कि राजकीय सैनिकों ने भी आज्ञा मान ली। फिर उसने नीलगज के दाएं कान के पीछे हाथ रखा और अचानक भौहें सिकोड़ ली, मानो उसकी उंगलियों ने अंधेरे के भीतर छिपा विष खोज लिया हो। दूसरा हाथी अब भी हिंसक झटकों से जंजीर तोड़ रहा था। युवती बिजली की गति से मुड़ी और अपनी छड़ी धरती पर 3 बार पटकी। उसने एक तीखी ध्वनि निकाली, जो न शंख थी न सीटी, पर जंगल के पक्षी भी सहमकर चुप हो गए। हाथी रुक तो नहीं पाया, पर उसकी दिशा बदल गई। वह सीधे युवराज की ओर आ रहा था और आर्यवीर ने पहली बार अपने भीतर मृत्यु की ठंडी उंगली को छूते हुए महसूस किया। युवती ने क्षण भर भी नहीं खोया। वह आर्यवीर के घोड़े की ओर दौड़ी, लगाम पकड़ी और उसे एक पर युवती स्वयं फिसलकर कंकरीली भूमि पर घुटनों के बल जा गिरी। फिर भी उसने कराहने की जगह तीसरे हाथी की ओर देखा। आर्यवीर ने उसका हाथ पकड़कर उठाया। वह हाथ कठोर श्रम से खुरदरा था, राजकुमारियों की तरह सुगंधित नहीं, पर उसमें अजीब उष्मा थी। युवती ने क्षण भर उन्हें देखा। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे मानसून से पहले आकाश में छिपे बादल। उसने पूछा कि क्या युवराज को चोट लगी है, पर प्रश्न में दास्ता नहीं थी। वह ऐसे पूछ रही थी
जैसे जीवन पहले हो पद बाद में। आर्यवीर ने उत्तर देने से पहले अपने सैनिकों को संकेत किया कि कोई तीर न छोड़े। वह समझ चुके थे कि यदि बाण चले तो भय रक्त में बदल जाएगा। युवती ने अपना नाम मृणालिनी बताया, वन के हाथीपाल कुल की पुत्री, जो राजमहल के लिए पकड़े गए हाथियों को बचपन से समझती आई थी। कुछ सैनिकों ने उसकी जाति सुनते ही तिरस्कार से मुंह फेर लिया, पर आर्यवीर की दृष्टि उसके चोटिल घुटनों और अडिग चेहरे पर ठहर गई। मृणालिनी ने कहा कि ये हाथी पागल नहीं हुए, इन्हें पीड़ा दी गई है। नीलगज के कान के पीछे सूजन थी और उसके माथे पर चिपकी गंध किसी साधारण झड़ी की नहीं थी। उसने पास पड़ी मिट्टी उठाकर सूंघी, फिर नर्मदा की ओर बहती हवा को परखा। उसकी चेतना किसी शिकारी की नहीं, किसी वैद्य और साधिका की तरह काम कर रही थी। आर्यवीर को लगा कि यह कन्या जंगल की भाषा वैसे पढ़ती है जैसे राजपुरोहित वेद पंक्तियां पढ़ते हैं। उसी समय दूर से घंटियों की मंद ध्वनि आई। जंगल के भीतर कोई पुराना मंदिर था, जिसके बारे में सैनिकों ने सुना था कि वहां शापित देव प्रतिमा है। नीलगज फिर से कांपा और उस दिशा में बढ़ने लगा, पर इस बार उसके कदमों में हिंसा नहीं, किसी खिंचाव का बोझ था। मृणालिनी ने कहा कि उसे रोकना उचित नहीं, क्योंकि हाथी जब अकारण मंदिर की ओर चलें तो समझना चाहिए कि मनुष्य की दृष्टि से परे कोई पुकार रही है। सेनापति वत्सराज ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि युवराज को अर्धरात्रि में वन मंदिर तक ले जाना मूर्खता है, विशेषकर जब किसी अज्ञात हाथिन पालक लड़की की बात पर भरोसा किया जा रहा हो। मृणालिनी ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि मूर्खता पीड़ित पशु को राक्षस समझना है। आर्यवीर ने वत्सराज को रोक दिया। उनके भीतर राजधर्म और संशय के बीच संघर्ष था, पर वह उस कन्या की आंखों में झूठ नहीं देख पा रहे थे। ये दस्ता धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। मार्ग पर बेलों ने पत्थरों को जकड़ रखा था और कहीं कहीं काले शिलाखंडों पर लाल सिंदूर की पुरानी रेखाएं अब भी चमकती थीं। हवा में चंपा के सूखे फूलों की गंध थी, पर उसके नीचे किसी जले हुए तेल और औषधि का तीखा संकेत भी छिपा था। मृणालिनी सबसे आगे चली, नीलगज उसके पीछे, और आर्यवीर उनके बगल में ऐसे चल रहे थे जैसे उन्हें अपना राजसी अंतर कम करना पड़ रहा हो। मंदिर खंडहर था, पर उसके भीतर की शांति किसी जीवित महायोगी जैसी भारी थी। द्वार पर गौरी की टूटी प्रतिमा थी और गर्भगृह के भीतर शिवलिंग पर चांदनी सीधे टूटे छत से गिर रही थी। दीवारों पर हाथी सर्प कमल और अग्नि के उत्कीर्ण चिन्ह थे। मृणालिनी ने दीपक खोजा, पर दीपदान खाली था। फिर भी जैसे ही नीलगज ने सूंड उठाकर गर्भगृह की देहरी छुई, अंधेरे में नीली झिलमिलाहट जागी। सैनिक भय से पीछे हट गए। आर्यवीर ने तलवार नीचे कर दी, क्योंकि उस प्रकाश में युद्ध का गर्व व्यर्थ लग रहा था। मृणालिनी ने फुसफुसाकर कहा कि यह देवस्थान कभी हस्तिरक्षक कुल का था, जहां सफेद हाथी को देवी का वाहन मानकर पूजा की जाती थी। उसके पिता ने बचपन में यह कथा कही थी, पर राजकरों और सैनिकों के अत्याचार के बाद उसके लोग मंदिर छोड़ गए। वह बोलते बोलते रुक गई, मानो अपने ही दुख को युवराज से छिपाना चाहती हो। आर्यवीर ने पहली बार महसूस किया कि उनके राज्य की समृद्धि के नीचे कितनी अनसुनी पीड़ाएं दबाई गई होंगी। वह युवराज थे, पर हर आदेश उनके नाम से नहीं निकला था। फिर भी अन्याय अंततः सिंहासन की छाया में ही पलता है। उन्होंने मृणालिनी से पूछा कि उसके लोगों ने दरबार में शिकायत क्यों नहीं की। उसके होंठों पर कटु मुस्कान आई। उसने कहा कि जिनके पैरों की धूल भी सभा में अपवित्र मानी जाती हो, उनकी पुकार महलों की दीवारों से टकराकर लौट आती है। नीलगज अचानक गर्भगृह में घुटनों के बल बैठ गया। उसके कान के पीछे से गाढ़ी काली बूंद बह निकली, जैसे विष अपने आप बाहर आ रहा हो। मृणालिनी ने चौंककर शिवलिंग के पास पड़ी छोटी शिला उठाई, जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ अंकित था। वह पढ़ नहीं पाई, पर आर्यवीर ने राजगुरु से सीखी अक्षर विद्या के आधार पर शब्दों को पहचानने की कोशिश की। वाक्य अधूरा था, पर उसमें सूर्यवंश, शाप, करुणा
और गजश्वेत के संकेत थे। जैसे ही आर्यवीर ने शिला को छुआ, उनके हाथ में तीखी जलन उठी। मृणालिनी ने स्वाभाविक रूप से उनका हाथ थाम लिया ताकि शिला गिर न जाए। उसी क्षण गर्भगृह की नीली रोशनी तेज होकर चांदनी में मिल गई। शिवलिंग की दरारों से ध्वनि उठी, न पूर्ण शब्द, न केवल गर्जना। मृणालिनी के भीतर बचपन में सुने मंत्र जागे और आर्यवीर की छाती में कोई पुराना बोझ ऐसे हिला जैसे पीढ़ियों का अपराध अपना नाम मांग रहा हो। मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण हाथी का चित्र चमकने लगा। उसके माथे पर सफेद ज्योति थी, आंखों में आंसू और पीछे सिंहासन की आकृति। सैनिकों ने इसे चमत्कार समझकर प्रणाम किया, पर आर्यवीर के मन में भय गहरा गया। उन्हें स्मरण आया कि उनके दादा की मृत्यु भी चंद्र ग्रहण की रात हुई थी और पिता कभी उस विषय पर खुलकर बात नहीं करते थे। महल में कही जाने वाली हंसी ठिठोली अचानक राजवंश पर छाए शाप की छाया बन गई। मृणालिनी ने हाथ हटाना चाहा, पर शिला की उष्णता ने दोनों की हथेलियों को मानो एक ही वचन में बांध दिया। उसने आंखें बंद कीं तो उसे एक दृश्य दिखा। रक्तिम चंद्रमा जंजीरों में बंधा सफेद हाथी रोता हुआ, वनकुल और स्वर्ण मुकुट पहने एक राजा जो पश्चाताप के बजाय गर्व से हंस रहा था। उसने कांपते हुए हाथ छोड़ा। आर्यवीर ने भी वही दृश्य देखा था, पर उन्होंने अपने चेहरे पर संयम की ढाल चढ़ा ली। बाहर अचानक वर्षा की पहली बूंद गिरी, जबकि आकाश में बादलों का नाम भी नहीं था। नीलगज शांत होकर मृणालिनी के कंधे से सट गया। वह थक चुकी थी, घुटने से रक्त रिस रहा था, फिर भी उसने हाथी की त्वचा पर उंगलियां फेरते हुए धीमे कहा कि पीड़ा को शांत करने के लिए भय नहीं, विश्वास चाहिए। आर्यवीर को लगा कि यह वाक्य केवल हाथी के लिए नहीं था, शायद यह उनके राज्य, उनके वंश और उनके अपने कठोर हृदय के लिए भी था। वत्सराज ने आग्रह किया कि अब तुरंत राजधानी लौटना चाहिए, क्योंकि इस घटना को छिपाना असंभव होगा। आर्यवीर ने सहमति दी, पर उनकी दृष्टि मृणालिनी पर रही। उन्होंने उससे महल चलने को कहा ताकि वह नीलगज और अन्य हाथियों की चिकित्सा कर सके। मृणालिनी ने पहले इनकार किया। उसने कहा कि महल के पत्थर जंगल की मिट्टी को स्वीकार नहीं करते। फिर उसने घायल हाथियों की ओर देखा और उसके भीतर का कर्तव्य उसके भय से बड़ा सिद्ध हुआ। वापसी के मार्ग पर सैनिकों की आंखों में उसके लिए पहले जैसा उपहास नहीं था, पर सम्मान भी पूर्ण नहीं था। वे उसे चमत्कारी कन्या समझ रहे थे, मनुष्य नहीं। आर्यवीर यह भेद समझते थे। वह उसके साथ चलना चाहते थे, पर राजसी अनुशासन ने दूरी बनाए रखी। फिर भी जब भी मार्ग कठिन होता, उनका हाथ अनायास आगे बढ़ता। मृणालिनी हर बार स्वयं संतुलन पा लेती और युवराज को यह देखकर आश्चर्य होता कि सहायता ठुकराने में भी उसका गर्व शांत था। भोर से पहले वे राजमार्ग पर पहुंचे। दूर उज्जैनी की ऊंची प्राचीरें धुंधली दिखाई देने लगीं, जिनके ऊपर अग्निकुंडों का धुआं आकाश में सांपों जैसा चढ़ रहा था। मृणालिनी ने उन दीवारों को देखा तो उसके भीतर पुरानी कहानियां जागीं, जिनमें महल न्याय का नहीं, आदेश का स्थान था। आर्यवीर ने उसकी चुप्पी पढ़ ली। उन्होंने कहा कि जब तक वह उनके संरक्षण में है, कोई उसे अपमानित नहीं करेगा। यह वचन था, पर उसमें युवराज से अधिक पुरुष का कंपन था। मृणालिनी ने उत्तर दिया कि संरक्षण तभी सार्थक है जब सत्य को भी संरक्षण मिले। यदि हाथियों को विष दिया गया है, तो दोषी कोई साधारण चोर नहीं, महल की पहुंच वाला व्यक्ति है। आर्यवीर ने उसकी ओर देखा। चांदनी अब फीकी पड़ रही थी, पर उसकी आंखों में अग्नि थी। उन्हें लगा कि इस लड़की ने केवल उनका जीवन नहीं बचाया, उसने उनके सामने वह दरवाजा खोल दिया है जिसके पीछे राजसत्ता का अंधेरा छिपा था। राजधानी के द्वार पर प्रहरी चौंक गए जब उन्होंने युवराज के साथ एक वनकन्या को चलते देखा। नीलगज उसके पीछे शांत खड़ा था, जैसे उसका स्वामी बदल गया हो। महल के ऊपरी झरोखे से किसी ने पर्दा हटाकर यह दृश्य देखा। वहां महामात्य करकोटक खड़ा था, जिसकी उंगलियों में नागमुखी अंगूठी चमक रही थी। उसके चेहरे पर क्षण भर
के लिए असंतोष की रेखा आई, फिर वह मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि रात का प्रयत्न असफल हुआ है। करकोटक ने अपने सेवक से कहा कि यह लड़की कौन है पता लगाओ, और यह भी कि उसने हाथियों को कैसे शांत किया। उसकी वाणी रेशम जैसी धीमी थी, पर भीतर खंजर छिपा था। उसने दूर से आर्यवीर को देखा, जो मृणालिनी से कुछ कह रहे थे। युवराज के चेहरे पर पहली बार युद्ध से लौटे विजेता का कठोर भाव नहीं, किसी अनजाने आकर्षण का गंभीर प्रकाश था। करकोटक जानता था कि राजवंश को नष्ट करने में तलवार से अधिक उपयोगी प्रेम भी हो सकता है। महल के आंगन में पहुंचते ही सूर्य की पहली किरण नीलगज के माथे पर पड़ी। क्षण भर के लिए उसकी धूसर त्वचा पर सफेद चमक दौड़ गई और सबने विस्मय से सांस रोक ली। मृणालिनी ने शिवलिंग की नीली ज्योति को याद किया, आर्यवीर ने शिला पर अंकित शाप को। दोनों ने कुछ नहीं कहा, पर उनके बीच अब केवल क्षण या कृतज्ञता नहीं थी। वहां एक साझा रहस्य था, और वही रहस्य अवंती की नियति को बदलने वाला था। आर्यवीर ने सभा के उद्घोषक को आदेश दिया कि हाथियों की जांच से पहले कोई दंड, कोई घोषणा और कोई अफवाह न फैलाई जाए। उनका स्वर शांत था, पर उसमें ऐसा लोहे का भार था कि सब झुक गए। मृणालिनी ने पहली बार उन्हें केवल राजसी पुरुष नहीं, उत्तरदायित्व से जलते मनुष्य के रूप में देखा। उसी क्षण मंदिर की घंटियों की स्मृति हवा में फिर गूंजी, जैसे देवता चेतावनी दे रहे हों कि प्रेम और शाप का मार्ग अब आरंभ हो चुका है। उज्जैनी के राजमहल में प्रातः का प्रकाश सोने की जालियों से छनकर आता था, पर उस दिन वह प्रकाश भी किसी अशुभ रहस्य से धूमिल लग रहा था। हाथीशाला के विशाल प्रांगण में नीलगज और दूसरे युद्ध हाथी खड़े थे, जिनके पैरों में लगी घंटियां शांत थीं। मृणालिनी मिट्टी पर घुटनों के बल बैठी, कान माथे और सूंड की त्वचा जांच रही थी। उसके वस्त्र अब भी वन की धूल से भरे थे, और महल के वैद्य उसे अविश्वास से देख रहे थे। राजवैद्य सोमदेव ने तिरस्कार से कहा कि हाथियों की चिकित्सा कोई वनकन्या राजपुरुषों को नहीं सिखा सकती। मृणालिनी ने उत्तर नहीं दिया। उसने नीलगज के कान के पीछे से निकली काली बूंद कपड़े पर रखी, फिर उसे हल्दी के पानी में मिलाया। रंग तुरंत नीला पड़ गया। आसपास खड़े महावत हतप्रभ रह गए। सोमदेव की आंखें फैल गईं, पर वह अपना अभिमान निगल नहीं पाया। आर्यवीर दूर खड़े सब देख रहे थे, और उनके भीतर संदेह दृढ़ होता जा रहा था। मृणालिनी ने कहा कि यह विष वन में सामान्यतः नहीं मिलता। इसे मदोन्मत्त हाथियों को उग्र बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, पर मात्रा अधिक हो तो पशु स्वयं को और अपने स्वामी को भी नष्ट कर देता है। उसने एक छोटा धातु कण दिखाया, जो नीलगज की त्वचा में छिपा था। उसका सिरा भीतर से खोखला था, जैसे उसमें औषधि भरी गई हो। आर्यवीर ने उसे हथेली पर रखा तो पिछली रात की शिला की जलन फिर स्मरण हो आई। समाचार शीघ्र ही सभा तक पहुंचा। राजा धर्मपाल वृद्ध थे, किंतु उनकी दृष्टि अब भी तेज थी। राज सिंहासन के दोनों ओर मंत्रियों, सेनानायकों और पुरोहितों की पंक्तियां थीं। मृणालिनी को भीतर बुलाया गया तो कई कुलीनों ने अपने अंगवस्त्र समेट लिए, मानो उसकी छाया से भी कुल कलुषित हो जाएगा। वह सीधी चली, न सिर अत्यधिक झुका, न गर्व से उठा। उसके भीतर भय था, पर वह भय उसके निर्णय पर अधिकार नहीं कर पा रहा था। महामात्य करकोटक सभा के दाहिने भाग में बैठा था। उसका चेहरा वृद्ध पीपल की छाल जैसा शांत था, पर आंखों में नाग की ठंडी चमक थी। उसने मृणालिनी को ऊपर से नीचे देखा और मधुर स्वर में पूछा कि क्या अब राज्य की रक्षा वन की लड़कियां करेंगी? सभा में धीमी हंसी फैल गई। आर्यवीर का मुख कठोर हो उठा, पर मृणालिनी ने शांत भाव से उत्तर दिया कि यदि राजमहल के भीतर कोई हाथियों को विष दे रहा हो, तो वन की लड़की भी राज्य की रक्षा कर सकती है। सभा पर मौन गिर गया। करकोटक की मुस्कान एक क्षण को स्थिर हो गई। फिर उसने कहा कि आरोप लगाने से पहले प्रमाण चाहिए। मृणालिनी ने धातु कण विष से नीला हुआ वस्त्र और हाथियों की सूजन का वर्णन किया। उसने यह भी कहा कि हाथीशाला में प्रयुक्त चारे में ऐसी गंध है
जो राजकीय औषधालय से ही आ सकती है। यह सुनते ही राजवैद्य सोमदेव का चेहरा पीला पड़ गया, पर उसने तुरंत कहा कि कोई भी सेवक औषधि चुरा सकता है। राजा धर्मपाल ने आर्यवीर की ओर देखा। उनके वृद्ध चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। वह जानते थे कि युवराज की हत्या का प्रयास केवल राजकुल पर नहीं, राज्य की स्थिरता पर आघात था। आर्यवीर ने निवेदन किया कि जांच गुप्त रखी जाए और मृणालिनी को हाथियों की देखभाल का अधिकार दिया जाए। कई दरबारी भड़क उठे। किसी ने कहा कि अज्ञात कुल की कन्या को राजहाथियों के निकट रखना परंपरा का अपमान है। उसी समय सभा के पीछे से शंखध्वनि हुई। महागुरु रुद्रभद्र भीतर आए। उनका शरीर कृष्ठात दाढ़ी हिम जैसी उजली और ललाट पर भस्म की 3 रेखाएं थीं। वे सीधे राजा के सामने पहुंचे और बोले कि परंपरा तब तक पवित्र है जब तक वह धर्म की रक्षा करे। यदि परंपरा सत्य को रोकती है तो वह अहंकार बन जाती है। उनकी आवाज धीमी थी, पर सभा के सबसे गर्वीले चेहरे भी झुक गए। करकोटक ने भी हाथ जोड़े, पर उसकी आंखें सतर्क हो उठीं। रुद्रभद्र ने मृणालिनी को ध्यान से देखा। उन्होंने पूछा कि क्या वह गौरी वन के पुराने हस्तिरक्षक वंश से है। मृणालिनी ने कहा कि उसके पिता ने कभी वंश का गर्व नहीं सिखाया, केवल हाथियों की पीड़ा सुनना सिखाया है। गुरु की आंखों में अजीब पीड़ा चमकी। उन्होंने राजा की ओर मुड़कर कहा कि वह बात अब छिपी नहीं रह सकती जिसे राजवंश पीढ़ियों से मौन की दीवारों में बंद किए हुए है। सभा में भय की लहर दौड़ गई। राजा धर्मपाल ने उनका नाम लेकर धीमे स्वर में रोका, पर रुद्रभद्र ने आंखें बंद कर लीं। उन्होंने कहा कि अवंती के सूर्यवंशी राजकुल पर देवशाप है। बहुत पुरानी पीढ़ी में एक राजा ने देवी गौरी के श्वेत गज को युद्ध विजय के मद में बांध लिया था। हस्तिरक्षक कुल ने विरोध किया, पर उन्हें राजद्रोही कहकर वन से निकाला गया। उसी रात मंदिर की प्रतिमा फट गई और वचन हुआ कि जब तक राजरक्त करुणा के आगे सिर न झुकाएगा, उत्तराधिकारी रक्त और पागलपन में डूबते रहेंगे। आर्यवीर के भीतर जैसे किसी ने छिपा घाव खोल दिया। उन्होंने बचपन से राजमहल में कुछ निषिद्ध कथाएं सुनी थीं, पर उन्हें अंधविश्वास कहकर टाल दिया गया था। उनके दादा की हिंसक मृत्यु, पिता के अचानक मौन और राजकुल के कई युवराजों की रहस्यमय विक्षिप्तता अब अलग घटनाएं नहीं रहीं। मृणालिनी ने भी रुद्रभद्र की बात सुनी तो पिछली रात का दृश्य फिर आंखों में कांप उठा। जंजीरों में बंधा श्वेत हाथी, रोता वनकुल और स्वर्ण मुकुट वाला कठोर राजा। करकोटक ने अचानक विनम्र स्वर में कहा कि देवशाप की कथा प्राचीन है, पर राज्य को भय से नहीं चलाया जा सकता। उसने सुझाव दिया कि युवराज को पवित्र अनुष्ठान में बैठाया जाए और मृणालिनी जैसी निम्न कुल की स्त्री को तुरंत वन लौटाया जाए, क्योंकि उसके आने के साथ ही हाथियों की उन्मत्तता और मंदिर की विचित्र घटना हुई है। उसके शब्दों में तर्क था। आर्यवीर ने कठोर स्वर में कहा कि किसी निर्दोष को अपशकुन कहना सबसे आसान कायरता है। सभा स्तब्ध रह गई, क्योंकि युवराज ने पहली बार महामात्य का प्रत्यक्ष विरोध किया था। राजा धर्मपाल ने लंबे मौन के बाद आदेश दिया कि मृणालिनी राजहाथियों की देखभाल करेगी, पर वह महल की निगरानी में रहेगी। रुद्रभद्र उसके लिए उत्तरदायी होंगे। यह निर्णय आधा विश्वास आधा भय था। फिर भी मृणालिनी समझ गई कि महल ने उसे भीतर आने दिया है, पर स्वीकार नहीं किया। उस दिन उसे हाथीशाला के पास एक छोटे कक्ष में ठहराया गया। कमरे की दीवारें साफ थीं, पर उनमें वन की खुली हवा नहीं थी। खिड़की से महल की पिछली दीवार और उससे परे नर्मदा की धुंधली रेखा दिखाई देती थी। मृणालिनी ने घुटने का घाव धोया और चुप बैठ गई। वह जानती थी कि वह केवल चिकित्सिका नहीं रही, वह ऐसे रहस्य की साक्षी बन चुकी थी जिसे महल छिपाना चाहता है और जिसे कोई शक्तिशाली व्यक्ति हथियार बनाकर युवराज को नष्ट करना चाहता है। संध्या होते ही आर्यवीर उसके कक्ष के बाहर आए। उनके साथ केवल एक विश्वस्त अंगरक्षक था, पर वे भीतर अकेले आए। राजसी दूरी बनाए रखते हुए उन्होंने पूछा कि घाव कैसा है। मृणालिनी ने कहा कि शरीर की चोट मिट्टी और औषधि से भर जाती है, पर अपमान की चोट को
न्याय चाहिए। आर्यवीर ने उसके शब्दों को रोष नहीं सत्य की तरह स्वीकार किया। उन्हें लगा कि यह लड़की हर उत्तर में उन्हें उनके सिंहासन के असली भार से परिचित करा रही है। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह शाप पर विश्वास करती है। मृणालिनी ने कुछ देर चुप रहकर कहा कि वह देवताओं को भय से नहीं, संकेतों से पहचानती है। यदि मनुष्य अन्याय करे और पीढ़ियों तक उसे पूजा के फूलों से ढंक दे, तो देवता कभी न कभी वह आवरण हटा देते हैं। शाप शायद देवता का क्रोध नहीं, पीड़ितों की दबाई हुई पुकार है। आर्यवीर इस उत्तर से विचलित हुए, क्योंकि उसमें उनके वंश पर आरोप भी था और मुक्ति का मार्ग भी। आर्यवीर ने स्वीकार किया कि वह अपने पूर्वजों के अपराध नहीं जानते, पर यदि वे सत्य सिद्ध हुए तो उन्हें छिपाएंगे नहीं। मृणालिनी ने उनकी आंखों में देखा। उसमें राजकुमार का अभिमान था, पर उसके पीछे किसी जागती हुई आत्मा का संघर्ष भी था। उसने कहा कि वचन देना सरल है, पर जब सत्य राजमुकुट को लहूलुहान करे तब उसे उठाना कठिन होगा। आर्यवीर ने उत्तर दिया कि कठिनाई से भागना ही शायद उनके वंश का सबसे बड़ा दोष रहा है। उनके बीच मौन ठहर गया। बाहर हाथियों की धीमी सांसें सुनाई दे रही थीं। उस मौन में कोई कोमलता जन्म ले रही थी जिसे दोनों ने नाम नहीं दिया। आर्यवीर ने पहली बार किसी स्त्री के सामने स्वयं को युवराज से कम और मनुष्य से अधिक महसूस किया। मृणालिनी ने भी पहली बार महल के किसी पुरुष में केवल आदेश नहीं, अपराधबोध और साहस की दुर्लभ संगति देखी। फिर भी उसने अपने मन को सावधान किया, क्योंकि राजमहल में भावनाएं भी राजनीति बन जाती हैं। रात गहरी होने पर मृणालिनी हाथीशाला में गई। उसने चारे की बोरियां, पानी के पात्र और औषधि के डब्बे देखे। एक पात्र के नीचे उसे सूखी काली पत्ती मिली जिसे वह पहचानती थी। वह नागदंती थी, पर सामान्य नागदंती नहीं। पहाड़ी प्रदेश में पाई जाने वाली ऐसी जाति जो मत को भड़काती है। उसने उसे कपड़े में बांधा। तभी उसे पीछे आहट सुनाई दी। एक युवा सेवक अंधेरे में खड़ा कांप रहा था, जैसे पकड़े जाने से पहले ही अपराध उसके गले में फांस बन गया हो। मृणालिनी ने उसे भागने से रोका। सेवक ने पहले कुछ नहीं कहा, पर जब उसने नीलगज के घाव का उल्लेख किया तो उसका चेहरा टूट गया। उसने बताया कि 3 रात पहले एक अज्ञात वैद्य के रूप में कोई व्यक्ति आया था और उसने कहा था कि महामात्य के आदेश से युद्ध हाथियों को बलवर्धक औषधि देनी है। सेवक ने उसका चेहरा नहीं देखा, पर उसकी उंगली में नागमुखी मुहर थी। यह सुनकर मृणालिनी की सांस रुक गई, क्योंकि वही चिन्ह उसने सभा में करकोटक की अंगूठी पर देखा था। वह सेवक को लेकर तुरंत आर्यवीर के पास जाना चाहती थी, पर सेवक ने हाथ जोड़कर विनती की कि उसका परिवार महल के बाहर रहता है और यदि नाम खुला तो सब मारे जाएंगे। मृणालिनी ने उसे छिपने को कहा और प्रमाण सुरक्षित किया। उसके भीतर क्रोध जल रहा था, पर जल्दबाजी मूर्खता होती। उसने समझ लिया कि करकोटक केवल दरबारी नहीं, भय का जाल बुनने वाला व्यक्ति है। ऐसे शत्रु पर सीधा वार करने से पहले उसकी जड़ों को पहचानना होगा। उधर महल के दूसरे भाग में करकोटक अपने निजी कक्ष में बैठा था। उसके सामने 3 दीपक जल रहे थे और चांदी की थाली में सूखे विषपत्र रखे थे। उसके सहायक ने बताया कि वनकन्या ने चारे की जांच शुरू कर दी है। करकोटक ने शांत स्वर में कहा कि जिज्ञासु लोग अक्सर स्वयं अपने लिए गड्ढा खोदते हैं। उसने पूछा कि सेवकों में कौन दुर्बल है। उत्तर मिला कि कुछ लोग भयभीत हैं। करकोटक मुस्कराया और बोला कि भय को दोष में बदलना ही राजनीति है। करकोटक की महत्वाकांक्षा केवल धन की नहीं थी। वह जानता था कि वृद्ध राजा अधिक दिन शासन नहीं कर पाएंगे, और यदि आर्यवीर जीवित रहे तो राज्य पर उसका नियंत्रण टूट जाएगा। युवराज युद्ध में प्रबल जनता में प्रिय और अब सत्य खोजने को तत्पर थे, इसलिए शाप उसके लिए साधन था। यदि आर्यवीर को देवक्रोध का वाहक घोषित कर दिया जाए तो राज्यसभा स्वयं उसे सिंहासन से दूर करेगी। एक वनकन्या की उपस्थिति इस कथा को मोड़ सकती थी,
इसलिए उसे नष्ट करना आवश्यक था। प्रातः से पहले रुद्रभद्र ने मृणालिनी को मंदिर के पुराने अभिलेख दिखाने बुलाया। राजमहल के पीछे एक भूमिगत कोष था, जहां ताड़पत्र राजवंश की वंशावलियां और अनुष्ठानों की गुप्त सूचियां रखी थीं। दीपक की रोशनी में रुद्रभद्र ने एक ताड़पत्र खोला। उसमें लिखा था कि श्वेत गज केवल पशु नहीं, देवी गौरी की करुणा का प्रतीक था। जो उसे बंधन में रखेगा, उसके वंश में शक्ति तो होगी, पर वह शक्ति धीरे धीरे विवेक को खा जाएगी। मृणालिनी ने पूछा कि शाप का अंत कैसे होगा। रुद्रभद्र ने कहा कि अभिलेख अधूरा है, पर एक पंक्ति बार बार आती है। जब सूर्य रक्त वाला उत्तराधिकारी हाथी के आंसू को अपने अहंकार से ऊपर रखेगा और वनधरा की पुत्री उसके हृदय में भय नहीं करुणा जगाएगी, तब दरार भरेगी। मृणालिनी पीछे हट गई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे नियति की ओर धकेल रहा है। वह किसी राजकथा की देवी नहीं बनना चाहती थी, केवल अपने हाथियों को बचाना चाहती थी। उसी समय आर्यवीर भी कोष में पहुंचे। रुद्रभद्र ने उन्हें ताड़पत्र दिखाया। युवराज ने पंक्तियां पढ़ी और उनका चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा कि किसी स्त्री को भविष्यवाणी का बोझ देना अन्याय है। यदि शाप उनके वंश का है, तो उसका उत्तरदायित्व भी उनका होगा। मृणालिनी ने पहली बार उनके लिए भीतर सम्मान की गहरी लहर महसूस की, पर रुद्रभद्र ने गंभीर स्वर में कहा कि देवपथ पर कोई अकेला नहीं चलता। कोई सत्य दिखाता है, कोई उसे स्वीकार करता है। कोष से बाहर निकलते समय महल की दासी ने मृणालिनी को रोका। उसने चुपचाप एक टूटी कंगन मणि दी और कहा कि यह हाथीशाला के पास मिली थी। मृणालिनी ने पहचान लिया कि ऐसी मणि महल की स्त्रियों के आभूषणों में लगती है, सेवकों के पास नहीं। इसका अर्थ था कि षड्यंत्र केवल पुरुष दरबारियों तक सीमित नहीं, महल का आंतरिक भाग भी जाल का हिस्सा हो सकता है। उसने मणि छिपा ली और मन में निश्चय किया कि सत्य को अब केवल हाथीशाला में नहीं खोजा जा सकता। दिन चढ़ते चढ़ते अफवाह फैल गई कि वन कन्या ने युवराज पर माया जाल कर दिया है। कुछ लोग कहते कि वह गौरी वन की चुड़ैल है, कुछ कहते कि वह श्वेत गज के शाप की दूत है। मृणालिनी ने इन शब्दों को सुना, पर चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया न आने दी। वह जानती थी कि जो लोग सत्य से डरते हैं, वे सत्य बोलने वाले का रूप विकृत कर देते हैं। फिर भी भीतर कहीं अकेलापन चुभा। वन में हाथियों के बीच उसे कभी अपना अस्तित्व सिद्ध नहीं करना पड़ा था। संध्या सभा में करकोटक ने फिर प्रस्ताव रखा कि आगामी पूर्णिमा पर शाप शांति यज्ञ हो और मृणालिनी को केवल अनुष्ठान की साक्षी बनाकर रखा जाए, जांच से दूर। आर्यवीर ने विरोध किया। उन्होंने घोषणा की कि जब तक विष देने वाला पकड़ा नहीं जाता, कोई यज्ञ हरतूर सत्य का स्थान नहीं ले सकता। सभा में खलबली मच गई। करकोटक ने सिर झुका लिया, पर उसकी आंखों में अपमान की राख के नीचे प्रतिशोध की चिंगारी भड़क उठी। उस रात आर्यवीर अपने कक्ष में अकेले खड़े शहर की दीपमालिका देख रहे थे। उन्हें लगा कि बचपन से जिस राज्य को वे धर्म, वीरता और गौरव का दीप समझते आए, उसकी लौ के पीछे कई अंधेरे कोने हैं। मृणालिनी ने उन्हें बचाया था, पर उससे भी अधिक उसने उनके भ्रम को घायल किया था। उन्होंने शपथ ली कि यदि शाप सत्य है तो उसे तोड़ेंगे, और यदि षड्यंत्र सत्य है तो उसके रचयिता को राजदंड के सामने झुकाएंगे। दूर हाथीशाला में मृणालिनी नीलगज के पास बैठी थी। उसने उसकी आंखों में झांका तो उसे वही शांति दिखी जो तूफान के बाद नदी में उतरती है। उसने धीरे से कहा कि अब लौटना संभव नहीं मित्र। नीलगज ने सूंड उसके कंधे पर रख दी। महल के ऊपर चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ रहा था। कहीं भीतर करकोटक नई चाल बुन रहा था। रुद्रभद्र पुरानी पंक्तियां पढ़ रहे थे और आर्यवीर तथा मृणालिनी अनजाने ही उस राह पर बढ़ चुके थे जहां प्रेम, सत्य और देवशाप एक ही अग्नि में तपने वाले थे। राजमहल की तीसरी प्रातः ऐसी जागी जैसे उज्जैनी ने एक साथ अनेक रहस्यों की राख ओढ़ ली हो। हाथीशाला के बाहर सैनिकों की संख्या दोगुनी कर दी गई थी, पर भय दीवारों से भी भीतर रिस रहा था।
मृणालिनी ने रात भर नीलगज के घावों पर लेप लगाया था, फिर भी उसकी आंखों में थकान से अधिक सतर्कता थी। उसे पता था कि राजसभा अब उसके ज्ञान को सहन नहीं करेगी जब तक वह उसे असंभव अग्नि से गुजारकर अपमानित न कर दे। राजा धर्मपाल ने उसी दिन विशेष सभा बुलाई। प्रांगण में मंत्रियों, राजपुरोहितों, सेनानायकों और महल की स्त्रियों के लिए अलग मंडप बनाए गए। बीच में लोहे की मोटी जंजीरों से बंधा था भैरवकेतु, राजहाथी दल का सबसे उग्र पशु। कहा जाता था कि उसने 3 महावतों को मार दिया था और युद्धभूमि में शत्रु से अधिक अपने पक्ष को रौंदा था। उसकी आंखों में रक्तिम पागलपन था और उसके माथे पर लगी कवच पट्टी खरोंचों से भरी थी। महामात्य करकोटक ने विनम्र मुख पर छिपी निर्दयता के साथ प्रस्ताव रखा कि यदि वनकन्या सचमुच हाथियों की भाषा जानती है तो वह भैरवकेतु को शांत करे, अन्यथा राज्य उसके भ्रम और अपशकुन से मुक्त हो। यह बात प्रमाण की तरह कही गई, पर भीतर दंड की तरह रखी गई थी। सभा में कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। वे चाहते थे कि मृणालिनी असफल हो, ताकि उनकी जाति, उनका अभिमान और उनकी सुविधा फिर सुरक्षित हो जाए। आर्यवीर ने करकोटक की ओर देखा। वह जानते थे कि यह परीक्षा नहीं, हत्या का विनीत रूप है। उन्होंने कहा कि घायल पशु को सार्वजनिक तमाशे में खड़ा करना अधर्म है। करकोटक ने नम्रता से उत्तर दिया कि युवराज का करुण हृदय प्रशंसनीय है, पर राज्य को अंधविश्वास से बचाने के लिए सत्य खुले प्रांगण में सिद्ध होना चाहिए। राजा धर्मपाल मौन रहे। उनके मौन में राजधर्म, भय और पुराने शाप की छाया एक दूसरे से उलझी हुई थी। मृणालिनी आगे आई। उसने किसी से अनुमति नहीं मांगी, केवल भैरवकेतु को देखा। पशु का भारी शरीर झटकों से कांप रहा था, पर उसकी गर्जना में हिंसा से अधिक पीड़ा थी। उसने कहा कि जंजीरें ढीली की जाएं। सैनिक घबरा गए। सेनापति वत्सराज ने मना किया। मृणालिनी ने शांत स्वर में कहा कि जो हाथी पहले से भय में हो, उसे और बांधना मनुष्य की मूर्खता है। यदि वह मरना चाहती तो रात के वन में ही मर जाती, दरबार में नहीं आती। सभा में फुसफुसाहट फैल गई। आर्यवीर ने अपने अधिकार से आदेश दिया कि जंजीरें पूर्ण नहीं पर इतनी ढीली की जाएं कि भैरवकेतु सांस ले सके। सैनिक कांपते हुए आगे बढ़े। भैरवकेतु ने लोहे को झटका, धरती थरथराई और मंडपों में बैठी स्त्रियां सहमकर पीछे हट गईं। उसी समय राजकुमारी देवयानी ने पहली बार मृणालिनी को ध्यान से देखा। वह विदिशा राज्य की राजकन्या थी और आर्यवीर से उसका राजनीतिक विवाह लगभग तय माना जाता था। देवयानी सुंदर थी, पर उसकी सुंदरता शांत सरोवर नहीं चमकती तलवार जैसी थी। उसने देखा कि आर्यवीर की दृष्टि बार बार मृणालिनी पर टिकती है, मानो वह एक निम्न कुल की लड़की नहीं, युद्धसभा की केंद्रीय शक्ति हो। उसके मन में पहले आश्चर्य उठा, फिर हल्की अवमानना और अंततः ईर्ष्या का पहला काला बीज। उसने अपनी सखी से धीमे कहा कि वन की धूल भी कभी कभी महल की आंखों को भ्रमित कर देती है। सखी ने हंसना चाहा, पर वातावरण भारी था। मृणालिनी भैरवकेतु से 5 हाथ दूर रुक गई। उसने न मंत्रोच्चार किया, न चमत्कार दिखाया। उसने केवल अपनी सांसें धीमी की और दाहिना हाथ नीचे रखा। हथेली खुली हुई। हाथी ने सूंड उठाई, हवा सूघी, फिर ऐसा गरजा कि कई सैनिकों ने ढाल उठा ली। मृणालिनी स्थिर रही। उसके भीतर पिता की आवाज उठी, जो कहते थे कि हाथी मनुष्य की देह से पहले उसके भय को सूंघता है। यदि भय को छिपाओगे, वह तुम्हें झूठा समझेगा। उसने धीरे से भैरवकेतु से बात की। शब्द सरल थे, जैसे कोई मां क्रुद्ध बालक से बात करती है। उसने कहा कि वह उसे मारने नहीं आई, उसकी पीड़ा देखने आई है। सभा के अनेक लोग हंसे, पर हंसी जल्दी ही रुक गई, क्योंकि भैरवकेतु ने सिर थोड़ा झुका दिया। फिर अचानक उसने जंजीर झटका और मृणालिनी की ओर झपटा। आर्यवीर तलवार खींचकर आगे बढ़े, पर मृणालिनी ने पीछे देखे बिना हाथ उठा दिया, मानो उन्हें रुकने की आज्ञा दे रही हो। भैरवकेतु की सूंड उसके चेहरे से 1 अंगुल दूर रुक गई।
उसकी गर्म सांस मृणालिनी की त्वचा पर लगी, पर वह नहीं हटी। उसने सूंड के नीचे गहरा घाव देखा, जिसे कवच पट्टी ने छिपा रखा था। उसमें सूखा रक्त और सड़े लेप की गंध थी। उसने भैरव केतु की आंखों में देखा और समझ गई कि यह पागलपन नहीं, लंबे समय की यातना है। उसने महावतों से पूछा कि कवच पट्टी कब बदली गई थी। कोई उत्तर नहीं दे पाया। करकोटक ने कहा कि युद्धार्थियों की पट्टी बदलना महावतों का काम है और यह प्रश्न मुख्य परीक्षा से भटकना है। मृणालिनी ने पहली बार उसकी ओर पूरा मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अब वन की शांति नहीं, तूफान की तीव्रता थी। उसने कहा कि सत्य हमेशा वहीं छिपता है जहां शक्तिशाली लोग कहें कि मत देखो। यह सुनते ही सभा में सांसें अटक गईं। आर्यवीर के होंठों पर हल्की गर्व से भरी रेखा उभरी, पर उन्होंने उसे तुरंत छिपा लिया। मृणालिनी ने भैरव केतु की कवच पट्टी खोलने को कहा। सैनिकों ने भय से मना किया। तब उसने स्वयं आगे बढ़कर गांठें खोलीं। भैरव केतु का शरीर कांपा, पर उसने आक्रमण नहीं किया। पट्टी हटते ही भीड़ से घृणा और भय की ध्वनि उठी। माथे के पास त्वचा में लोहे का पतला टुकड़ा धंसा था और उसके चारों ओर विषैले लेप से मांस काला पड़ चुका था। मृणालिनी ने धीरे से कहा कि जिसने इसे लगाया उसने हाथी को युद्ध में शत्रु से नहीं, अपने दर्द से लड़ने को छोड़ा। राजवैद्य सोमदेव हकलाने लगा कि यह संभवतः पुराना घाव होगा। मृणालिनी ने लोहे के टुकड़े की नोक पर जमे पीले पदार्थ की ओर संकेत किया। वह वही औषधि थी जो नीलगज के घाव में मिली थी, पर यहां अधिक तीव्र थी। रुद्रभद्र ने आगे आकर उसे देखा और गंभीर स्वर में कहा कि यह साधारण त्रुटि नहीं, योजनाबद्ध क्रूरता है। राजा धर्मपाल के चेहरे पर क्रोध आया, पर वह तुरंत चिंता में बदल गया, क्योंकि योजनाबद्ध क्रूरता का अर्थ था महल के भीतर विश्वासघात। मृणालिनी ने भैरव केतु को शांत रखने के लिए गाना शुरू किया। यह गीत किसी राजदरबार में कभी नहीं गाया गया था। उसमें नदी की गहराई, वर्षा की प्रतीक्षा, वनदेवी की पुकार और हाथी के बच्चे की पहली चाल का स्मरण था। भैरव केतु धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गया। उसका विशाल सिर धरती से लगा और उसकी आंख से गाढ़ा आंसू गिरा। उस आंसू ने धूल में छोटी रेखा बनाई। सभा स्तब्ध थी। कई दरबारी जो अभी हंस रहे थे, अब दृष्टि चुरा रहे थे। आर्यवीर ने आगे बढ़कर अपने अंगवस्त्र का टुकड़ा मृणालिनी को दिया। उसने बिना औपचारिकता के उसे लिया और घाव साफ करने लगी। उनके हाथ क्षण भर को छुए। यह स्पर्श न पिछली रात की नीली ज्योति जैसा चमत्कार था, न किसी गीत का भावुक भ्रम। फिर भी दोनों के भीतर एक शांत स्वीकार जागा कि वे एक दूसरे की उपस्थिति में अधिक साहसी हो जाते हैं। देवयानी ने यह देखा और उसके भीतर ईर्ष्या अब स्पष्ट पीड़ा में बदल गई। घाव से लोहे का टुकड़ा निकालते समय भैरव केतु ने ऐसी गर्जना की कि धरती कांपी। मृणालिनी के हाथ पर रक्त छिटक गया, पर उसने पकड़ ढीली नहीं की। उसने घाव में गिलोय हल्दी और वनकपुर का लेप भरा। फिर उसने भैरव केतु के माथे पर हथेली रखी। हाथी ने आंखें बंद कर लीं। वह दृश्य किसी युद्ध विजय से बड़ा था, क्योंकि उसमें किसी को हराया नहीं गया था। वहां पीड़ा को समझकर उसका विष निकाला गया था। सभा में कुछ लोग अनिच्छा से प्रशंसा करने लगे। राजा धर्मपाल ने घोषणा की कि मृणालिनी की योग्यता सिद्ध है और वह राजहाथियों की प्रधान उपचारक रहेगी जब तक षड्यंत्र का मूल न मिले। करकोटक ने सिर झुकाकर राजा के निर्णय का सम्मान किया, पर भीतर उसका अपमान अंगारे की तरह दहक उठा। उसने सोचा था कि भैरव केतु उसे कुचल देगा। अब वही हाथी उसके षड्यंत्र का प्रमाण बन गया था। उसे समझ आया कि इस लड़की को केवल बदनाम करना पर्याप्त नहीं होगा। सभा भंग होने लगी, पर मृणालिनी ने जाने से पहले कहा कि जिन महावतों पर दोष डाला जाएगा उन्हें अकेले दंडित न किया जाए। वह जानती थी कि निचले सेवक भय से काम कर सकते हैं, पर आदेश ऊपर से आया होगा। यह वाक्य महल की रीढ़ में तीर जैसा लगा। करकोटक ने मुस्कुराकर पूछा कि क्या वह अब न्यायसभा चलाएगी? मृणालिनी ने उत्तर
दिया कि नहीं, पर अन्याय की गंध पहचानती है। आर्यवीर ने यह सुनकर घोषणा की कि जांच युवराज के अधिकार में होगी। उसी दोपहर आर्यवीर ने मृणालिनी, वत्सराज और 2 विश्वस्त सैनिकों के साथ हाथीशाला के लेखे मंगवाए। किस दिन कौन सा चारा आया, कौन सा वैद्य गया, किस महावत ने पहरा दिया, सब दर्ज था। पर 3 रातों के बीच एक पृष्ठ बदल दिया गया था। मृणालिनी ने कागज पर तेल एक्सपेरेंट वाई था कि 1-2 रातों की के हल्के दाग देखे जो नए पन्ने को पुराना दिखाने के लिए लगाए गए थे। आर्यवीर ने उसके सूक्ष्म निरीक्षण पर विस्मय से कहा कि वह सैनिक गुप्तचर से अधिक देखती है। मृणालिनी ने उत्तर दिया कि जंगल में यदि पत्ते की दिशा बदले तो शिकारी की उपस्थिति समझनी पड़ती है। महल भी जंगल है, केवल यहां दांत दिखाई नहीं देते। आर्यवीर ने हल्की मुस्कान से कहा कि वह उन्हें भी महल का पशु समझती है क्या? वह पहली बार धीमे हंसी। उसने कहा कि युवराज अभी तय नहीं हुए। उनमें सिंह की शक्ति है, पर यह देखना शेष है कि वह रक्षा करेगा या शिकार। यह सुनकर आर्यवीर के भीतर आनंद और चुनौती दोनों जाग उठे। संध्या के समय देवयानी ने आर्यवीर को उद्यान में मिलने का संदेश भेजा। वह कमल सरोवर के पास खड़ी थी। वस्त्रों में सुगंधित पुष्प लगे थे और चेहरे पर नियंत्रित कोमलता थी। उसने कहा कि राजकाज में उनकी चिंता स्वाभाविक है, पर एक वनकन्या पर इतना विश्वास दरबार को गलत संकेत देगा। आर्यवीर ने उत्तर दिया कि सत्य किसी की जन्मभूमि में देखकर प्रकट नहीं होता। देवयानी ने मुस्कुराकर कहा कि राज्य केवल सत्य से नहीं, मर्यादा से भी चलता है। आर्यवीर ने उसके भीतर की ईर्ष्या को भांप लिया, पर उसे अपमानित नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मर्यादा वह नहीं जो निर्दोष को नीचा दिखाकर शक्तिशाली को बचाए। देवयानी का चेहरा एक क्षण को कठोर हुआ। वह राजकुलों की राजनीति में पली थी, जहां विवाह, संधिता और प्रेम अक्सर मूर्खता माना जाता था। फिर भी आर्यवीर की दृष्टि में मृणालिनी के लिए सम्मान देखकर उसे लगा कि उसका अपना भविष्य किसी अनदेखी लड़की के कारण डगमगा रहा है। उसी रात मृणालिनी ने हाथीशाला के पीछे एक छिपा मार्ग खोजा, जहां से औषधि पात्र भीतर लाए जा सकते थे। मार्ग राजवैद्य के कक्ष की ओर नहीं, महल के पश्चिमी मंडप की ओर जाता था। वहां रानियों और राजकन्याओं के सेवक आते जाते थे। उसे टूटी कंगन मणि याद आई। उसने दीवार की दरार में फंसा पतला रेशमी धागा पाया, जिस पर सुगंध थी। यह किसी उच्च स्त्री के वस्त्र से आया प्रतीत होता था। षड्यंत्र अब और उलझ गया था। वह प्रमाण लेकर लौट रही थी कि अंधेरे में 2 छायाएं फुसफुसाती सुनाई दी। एक आवाज कह रही थी कि वनकन्या बहुत अधिक देख रही है। दूसरी ने उत्तर दिया कि महामात्य ने कहा है, अभी उसे मत मारो, पहले उसे देवशाप का मुख बनाओ। मृणालिनी ने सांस रोक ली। तभी पीछे किसी सूखे पत्ते पर उसका पैर पड़ा। छायाएं चौंकी। एक ने खंजर निकाला और उसकी ओर झपटा। मृणालिनी पीछे हटी, पर गलियारा संकरा था। उसने बांस की छड़ी से पहला वार रोका, फिर दूसरे व्यक्ति के घुटने पर प्रहार किया। वह हाथियों को साधती थी, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वह असहाय थी। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि जंगल में दया और प्रतिकार दोनों आने चाहिए। खंजर उसकी बाह को छूता हुआ निकला। रक्त बहा, पर उसने हमलावर की कलाई मोड़ दी। तभी आर्यवीर, जो गुप्त पहरे का निरीक्षण कर रहे थे, वहां पहुंचे। उनकी तलवार चमकी और दोनों हमलावर भागने लगे। एक सैनिक ने एक हमलावर पकड़ लिया, दूसरा अंधेरे में गायब हो गया। पकड़े गए व्यक्ति ने विष की छोटी पुड़िया निगलने की कोशिश की, पर वत्सराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यवीर की आंखों में उग्र क्रोध था। उन्होंने पूछा, किसके आदेश से आया? व्यक्ति कांपता रहा, फिर बोला कि उसने केवल नागमुखी मुहर वाले दूत से आदेश पाया। इतना कहते ही उसका चेहरा अंठा। पुड़िया शायद पहले ही दांतों में छिपी थी। वह धरती पर गिरा और कुछ ही क्षणों में मर गया। मृणालिनी ने मृत व्यक्ति की उंगलियों पर काला लेप देखा। यह वही विष था, पर इसमें एक और गंध थी, चंदन और केसर के पीछे छिपी हुई।
वह गंध उसे पश्चिमी मंडप के रेशमी धागे पर भी मिली थी। आर्यवीर ने उसकी घायल बांह की ओर देखा और क्रोध से कहा कि वह अकेली ऐसे स्थानों पर क्यों गई। मृणालिनी ने थककर उत्तर दिया कि क्योंकि सच अक्सर वहीं मिलता है जहां पहरेदार जाने से डरते हैं। उनका स्वर कठोर था, पर उसके भीतर चिंता सुनाई दे रही थी। आर्यवीर ने अपने वस्त्र से उसका रक्त रोका। मृणालिनी ने विरोध करना चाहा, पर इस बार उसने हाथ नहीं हटाया। वह समझ रही थी कि उनका क्रोध उसके निर्णय पर नहीं, उसके घायल होने पर है। इस सूक्ष्म भेद ने उसके भीतर एक गर्म लहर उठाई, जिससे वह असहज हो गई। राजसी पुरुषों पर विश्वास करना उसके कुल की स्मृतियों के विरुद्ध था। फिर भी आर्यवीर के हाथ में अधिकार नहीं, सावधानी थी। उस क्षण उनका मौन शब्दों से अधिक सत्य लगा। करकोटक को रात ही सूचना मिली कि उसके 2 आदमी असफल हुए, एक मर गया। उसने थाली में रखी नागमुखी अंगूठी को धीरे से घुमाया। क्रोध उसके चेहरे पर नहीं आया, क्योंकि वह क्रोध को आनंद की तरह भीतर पालता था। उसने अपने सहायक से कहा कि अब कथा बदलनी होगी। वनकन्या पर हमला नहीं हुआ, बल्कि वह गुप्त मार्ग में पकड़ी गई थी। उसे राज्य की स्त्रियों के मंडप में घुसने वाली षड्यंत्रकारी सिद्ध किया जाएगा। साथ ही देवशाप की अफवाह और तीव्र करनी होगी। अगले दिन भैरवकेतु ने पहली बार भोजन शांति से लिया। यह समाचार नगर में फैला तो जनता में मृणालिनी के लिए कौतूहल और सम्मान बढ़ने लगा। बच्चे हाथीशाला की दीवार के बाहर उसका गीत सुनने की प्रतीक्षा करने लगे। महल के निम्न सेवक उसे छिपकर प्रणाम करते, जिन्हें कभी सभा में आवाज नहीं मिली थी। उन्हें लगता कि उनमें से किसी की आंखों ने राजसत्ता को देखना सिखाया है। यही बात करकोटक के लिए सबसे खतरनाक थी। सम्मान जब नीचे से उठता है तो सिंहासन के पास बैठे लोग कांपते हैं। रुद्रभद्र ने मृणालिनी को चेताया कि लोकप्रियता भी अग्नि है। वह प्रकाश देती है, पर शत्रु को छाया में छिपने का अवसर भी देती है। मृणालिनी ने पूछा कि क्या देवता सचमुच उसे इस शाप से जोड़ रहे हैं। रुद्रभद्र ने कहा कि देवता मनुष्य को आदेश नहीं देते, केवल दर्पण देते हैं। जो उसमें अपना चेहरा देखने का साहस करे, वही नियति का पात्र बनता है। वह उत्तर उसे शांति नहीं दे पाया, पर उसने उसके भय को दिशा दे दी। दिन के अंतिम प्रहर में आर्यवीर ने भैरवकेतु को देखने मृणालिनी को बुलाया। हाथी अब भी दुर्बल था, पर उसकी आंखों में रक्तिम धुंध कम थी। आर्यवीर ने कहा कि आज उसने राज्य को एक युद्ध से बचाया है। मृणालिनी ने उत्तर दिया कि युद्ध अभी आरंभ हुआ है। इकॉर्ड, जिसने हाथियों को हथियार बनाया, वह मनुष्यों को भी उसी तरह प्रयोग करेगा। आर्यवीर ने गंभीर होकर कहा कि तब उन्हें उससे पहले उसकी चाल समझनी होगी। पहली बार उसने स्वयं को इस संघर्ष में उनके साथ खड़ा पाया। मृणालिनी ने आर्यवीर को रेशमी धागा, कंगन, मणि और चारे के अभिलेख दिखाए। उसने बताया कि षड्यंत्र का मार्ग हाथीशाला से पश्चिमी मंडप तक जाता है। आर्यवीर के चेहरे पर चिंता गहरी हो गई, क्योंकि पश्चिमी मंडप में राजपरिवार की स्त्रियां, अतिथि राजकन्याएं और उनके सेवक रहते थे। इसका अर्थ था कि राजनीति अब विवाह संधि और उत्तराधिकार से जुड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि बिना प्रमाण किसी का नाम लेना राजमहल को गृहयुद्ध में झोंक देगा। मृणालिनी ने सहमति में सिर झुकाया। वह देर तक रणनीति पर चर्चा करते रहे। आर्यवीर सैनिक मार्गों को जानते थे, मृणालिनी पशुओं और सेवकों की चाल को। दोनों ने निश्चय किया कि वे खुला आरोप नहीं लगाएंगे, बल्कि अगली औषधि आपूर्ति को गुप्त रूप से देखेंगे। वत्सराज को बाहरी पहरे की जिम्मेदारी दी जाएगी और मृणालिनी हाथीशाला के भीतर संकेत छोड़ेगी। ये योजना बनाते समय उनके बीच का संवाद सहज था, जैसे 2 योद्धा एक दूसरे की शक्ति पहचान चुके हों। सामाजिक दूरी अभी थी, पर मानसिक दूरी घट रही थी। जब मृणालिनी जाने लगी तो आर्यवीर ने उसे रोका। उन्होंने कहा कि दरबार उसे अपमानित करेगा, देवशाप का भार भी उसके कंधों पर डालेगा और शायद उनके निकट रहने से उसका जीवन और कठिन होगा। यदि वह चाहती है तो वह उसे सुरक्षित वन लौटवा देंगे। मृणालिनी ने
पलटकर उन्हें देखा। उसकी आंखों में थकान थी, पर उससे अधिक दृढ़ता। उसने कहा कि हाथियों की पीड़ा देखकर लौट जाना उसे जीवन भर अपराधी बनाएगा, और सत्य के द्वार पर पहुंचकर पीछे हटना उसके कुल की परंपरा नहीं। आर्यवीर ने उसके उत्तर में छिपा साहस सुना। उनके भीतर जो आकर्षण था, वह अब केवल उसके रूप या रहस्य के कारण नहीं रहा। वह उसकी बुद्धि, न्यायबोध और अदम्य आत्मा के आगे स्वयं को झुकता महसूस कर रहे थे। पर यह भावना उन्हें भयभीत भी करती थी, क्योंकि युवराज का हृदय निजी नहीं होता। उसके हर धड़कन पर राज्य का अधिकार होता है। फिर भी वह इस सत्य से बच नहीं सके कि मृणालिनी की उपस्थिति उनके भीतर के मनुष्य को पुकार रही थी। रात फिर घनी हुई। महल के ऊपरी झरोखे से देवयानी ने हाथीशाला की दिशा में देखा, जहां आर्यवीर और मृणालिनी अलग अलग मार्गों से लौट रहे थे। उसने कुछ सुना नहीं, पर मौन निकटता को पहचान लिया। उसके भीतर आहत अभिमान ने फुसफुसाया कि यदि वह चुप रही तो उसका भविष्य छिन जाएगा। उसी समय उसके पास करकोटक का दूत पहुंचा, जिसने केवल इतना कहा कि महामात्य राजकुमारी की प्रतिष्ठा और अवंती की मर्यादा पर चर्चा करना चाहते हैं। देवयानी ने देर तक मौन साधा, फिर उसे भीतर आने दिया। करकोटक ने देवयानी से मिलने पर अत्यंत सम्मान दिखाया। उसने कहा कि राज्य विचित्र समय से गुजर रहा है और युवराज का मन एक वनकन्या के प्रभाव में है। उसने प्रत्यक्ष आरोप नहीं लगाया, केवल संकेत छोड़े। देवयानी चतुर थी। उसने समझ लिया कि महामात्य उसे साधन बनाना चाहता है। फिर भी उसके भीतर की ईर्ष्या ने उसे तुरंत अस्वीकार नहीं करने दिया। करकोटक ने कहा कि कभी-कभी राजधर्म की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। देवयानी ने पूछा कि वह उससे क्या चाहता है। महामात्य ने मुस्कुराकर कहा कि केवल सत्य को प्रकाश में लाना है। यदि वनकन्या पश्चिमी मंडप में गुप्त रूप से आती जाती है, तो यह राज परिवार की मर्यादा का विषय है। यदि उसके पास मंत्र या विष है, तो राज्य का विषय है। देवयानी ने कठोर स्वर में कहा कि वह झूठी साजिश में भाग नहीं लेगी। करकोटक ने सिर झुकाया और बोला कि झूठ की आवश्यकता तब होती है जब सत्य कमजोर हो। यहां तो केवल दिशा देनी है। उसके शब्दों ने देवयानी के मन में संदेह की अग्नि और तेज कर दी। इधर भैरवकेतु ने आधी रात को लंबी शांत ध्वनि निकाली। मृणालिनी ने उसे शुभ संकेत माना। उसने आकाश देखा तो चंद्रमा के चारों ओर हल्का लाल घेरा था। उसे रुद्रभद्र की बात याद आई कि पूर्णिमा निकट है और शाप की छाया तब घनी होती है। उसने अपने रक्तरंजित तब धोरो पूरो तब धोरो कामाक तब धोरो पट्टे को कसकर बांधा और नीलगज की पीठ सहलाई। आने वाले दिनों में उसे हाथियों, मनुष्यों, देवताओं और अपने ही हृदय के बीच संतुलन साधना होगा। वह जानती थी यह परीक्षा भैरवकेतु से कहीं बड़ी है। सुबह से पहले आर्यवीर ने भी वही लाल घेरा देखा। उन्होंने तलवार की मूठ पकड़ी, पर उन्हें लगा कि इस बार युद्ध केवल लोहे से नहीं जीता जाएगा। महल में एक नाग सरक रहा था, और वह नाग हर अपमान, हर भय, हर महत्वाकांक्षा को अपने विष में बदल रहा था। युवराज ने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह मृणालिनी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। पर दूर पश्चिमी मंडप में देवयानी की आंखों में जागती हुई आग और करकोटक की मुस्कान इस प्रतिज्ञा की परीक्षा लेने को तैयार हो चुकी थी। इंद्र महोत्सव के दिन उज्जयिनी ने अपने भय पर रंगीन वस्त्र डाल लिए थे। गलियों में आम्र पल्लव और अशोक पुष्प बांधे गए कुओं पर स्त्रियां दीप रख रही थीं, और राजमार्ग पर वर्षा के देवता के लिए अन्न, दूध और मधु से भरे पात्र सजाए गए। फिर भी उत्सव की ध्वनि के नीचे एक बेचैन कंपन था। मृणालिनी ने हाथीशाला से नगर की ओर देखा और समझ लिया कि जब जनता देवताओं को प्रसन्न करने निकलेगी, षड्यंत्रकारी मनुष्यों की भीड़ में अधिक सरलता से छिपेंगे। भैरव केतु का घाव भरने लगा था, पर उसकी आंखों में अब भी किसी गहरे आघात की स्मृति थी। मृणालिनी ने उसे धीरे से सहलाते हुए कहा कि आज उसे शांत रहना होगा, क्योंकि मनुष्यों की मूर्खता
फिर हाथियों को दोषी ठहरा सकती है। नीलगज उसके पास खड़ा था, जैसे उसकी बात समझ रहा हो। हाथियों के बीच उसे वह विश्वास मिलता था जो महल में हर क्षण छिन जाता था। पर आज उसका मन हाथियों से अधिक मनुष्यों की चाल पर लगा था। आर्यवीर प्रातः ही हाथीशाला पहुंचे। उनके शरीर पर उत्सव का राजसी अंगरखा था, पर कमर पर बंधी तलवार बताती थी कि वे केवल देवपूजा के लिए नहीं निकले। उन्होंने मृणालिनी को संकेत दिया कि पिछली रात पकड़े गए संदेशवाहक के कक्ष से एक मिट्टी की मुहर मिली है, जिस पर दक्षिणी वनकुल का चिन्ह जानबूझकर दबाया गया था। ये प्रमाण नहीं फंदा था। कोई चाहता था कि राजहाथियों की उन्मत्तता और आगामी अशांति का दोष उसके लोगों पर लगाया जाए। मृणालिनी के चेहरे पर रक्त उतर आया। उसका कुल वर्षों से राज दरबार की उपेक्षा झेलता आया था, पर राजद्रोह का आरोप उन्हें समाप्त कर सकता था। उसने कहा कि यदि यह योजना सफल हुई तो सैनिक गौरी वन पर चढ़ाई करेंगे, बच्चे बंधक बनाए जाएंगे और हाथियों को युद्ध की संपत्ति घोषित कर दिया जाएगा। आर्यवीर ने गंभीर स्वर में आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होने देंगे, पर दोनों जानते थे कि केवल वचन पर्याप्त नहीं, उन्हें षड्यंत्र को उसी क्षण पकड़ना होगा जब वह आकार ले। इंद्र महोत्सव का मुख्य जुलूस राजमहल से नर्मदा घाट तक जाना था। श्वेत छत्रों, रथों, नर्तकियों, पुरोहितों और हाथियों की पंक्तियों के बीच राजकुल जनता को दर्शन देता। करकोटक ने स्वयं व्यवस्था संभाली थी और यही बात आर्यवीर को सबसे अधिक संदिग्ध लगी। वत्सराज ने बताया कि पश्चिमी अनाज कोष से अतिरिक्त घी, तिल और औषधि की बोतलें महोत्सव के नाम पर निकाली गई हैं। मृणालिनी ने पूछा कि वर्षा यज्ञ में ऐसी नागदंती और मदवर्धक द्रव्य की आवश्यकता किसे है? उन्होंने योजना बनाई। आर्यवीर जुलूस में राजकुल के साथ रहेंगे ताकि करकोटक उन्हें देखता रहे। मृणालिनी साधारण सेविका के वेश में अनाज कोष और औषधि मार्ग की जांच करेगी। वत्सराज के 2 विश्वस्त सैनिक छाया की तरह उसका अनुसरण करेंगे, पर दूर से, ताकि यदि कोई उसे पकड़ने की कोशिश करे तो शत्रु स्वयं को प्रकट करे। मृणालिनी ने योजना स्वीकार की, पर कहा कि उसे अकेले चलने देना होगा। हाथी से डरने वाला मनुष्य जाल नहीं बिछाता, पर मनुष्य से डरने वाला बिछाता है। दोपहर तक नगर में ढोल बजने लगे। बादल नहीं थे, फिर भी लोग इंद्र से वर्षा की प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि खेतों की मिट्टी सूख रही थी। आर्यवीर रथ पर बैठे थे, पर उनकी दृष्टि भीड़ पर नहीं, उन चेहरों पर घूम रही थी जो अत्यधिक शांत दिखते थे। करकोटक उनके निकट था, विनीत, सतर्क और अत्यंत संतुलित। उसने पूछा कि युवराज आज उदास क्यों हैं? आर्यवीर ने कहा कि जब खेत प्यासे हों तब उत्सव भी प्रार्थना होता है, मनोरंजन नहीं। करकोटक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि देवता राजधर्म से प्रसन्न होते हैं, संदेह से नहीं। आर्यवीर ने उसकी ओर देखा और कहा कि कभी कभी संदेह ही धर्म की रक्षा करता है। यह सूक्ष्म वार था। करकोटक ने सिर झुका लिया, पर भीतर उसने अनुभव किया कि युवराज अब केवल तलवार नहीं, दृष्टि भी बन रहे हैं। उसे यह परिवर्तन मृणालिनी के कारण प्रतीत हुआ। वह जानता था कि जब तक वह लड़की जीवित और सम्मानित है, शाप की कथा उसके हाथ से निकल सकती है। उधर मृणालिनी सेविका के पुराने वस्त्रों में पश्चिमी कोष पहुंची। वहां घी के कलशों और अन्न की बोरियों के बीच तीखी औषधि की गंध थी। उसने एक टूटे पात्र की मिट्टी छुई और देखा कि उसके भीतर चिपका पेस्ट न हाथियों की चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, न यज्ञ में। वह पेस्ट सूंघते ही उसे भैरव केतु के घाव की याद आई। उसने कपड़े में थोड़ा अंश बांधा। तभी 2 भारवाहक आए और एक बंद पेटी उठाकर गुप्त द्वार से बाहर ले जाने लगे। मृणालिनी ने दूरी बनाकर उनका पीछा किया। मार्ग महल के पिछवाड़े से निकलकर पुरानी सराय तक गया, जहां महोत्सव में आए यात्रियों का जमाव था। वहां कुछ लोग साधु के वेश में बैठे मंत्र जप रहे थे, पर उनके पैरों में सैनिकों जैसी कठोर चाल के निशान थे। एक ने पेटी ली और कहा कि आज रात दक्षिणी वनकुल को सबक मिलेगा। मृणालिनी का रक्त ठंडा पड़ गया। यह केवल आरोप नहीं, नियोजित हिंसा थी,
जिसे देवता और महोत्सव की आड़ में छिपाया जा रहा था। वह लौटने लगी तो एक दासी ने उसे पहचान लिया। वह पश्चिमी मंडप की वही दासी थी जिसके वस्त्र से संभवतः रेशमी धागा निकला था। दासी ने आंखें फैलाई पर चिल्लाई नहीं। वह उलटे कांपते हुए बोली कि वनकन्या यहां से तुरंत चली जाए, क्योंकि राजकुमारी देवयानी को भी सब बातों का पूर्ण ज्ञान नहीं है। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा कि क्या देवयानी षड्यंत्र में है। दासी ने कहा कि राजकुमारी आहत है, पर अभी तक अपराधिनी नहीं बनी। महामात्य उनकी पीड़ा को हथियार बना रहा है। यह सुनकर मृणालिनी का मन क्षण भर को नरम हुआ। वह देवयानी की ईर्ष्या समझ सकती थी, पर निर्दोषों के रक्त से कोई मर्यादा नहीं बचती। उसने दासी से कहा कि यदि सचमुच अपने स्वामिनी को बचाना चाहती है तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए। दासी रो पड़ी, पर उसी समय बाहर से कदमों की ध्वनि आई। मृणालिनी ने उसे छिपा दिया और स्वयं पीछे के रास्ते निकल गई। अब उसके पास विष का नमूना, दासी का संकेत और साधु वेशधारी सैनिकों की सूचना थी। जुलूस नर्मदा घाट की ओर बढ़ रहा था। मार्ग में बच्चों ने फूल बरसाए पर अचानक भीड़ के पिछले हिस्से में हलचल हुई। कुछ लोग चिल्लाने लगे कि दक्षिणी वनकुल के लोग देवघट तोड़ने आए हैं। आर्यवीर रथ से उतर पड़े। उन्होंने देखा कि 3 नकाबपोश लोग भीड़ में घुसकर घी के कलश उलट रहे हैं और इंद्रध्वज काटने का प्रयास कर रहे हैं। उनके वस्त्रों पर वही वनकुल चिन्ह था, पर उनके हाथों की पकड़ प्रशिक्षित सैनिकों जैसी थी। आर्यवीर ने तुरंत समझ लिया कि नाटक शुरू हो चुका है। करकोटक ने ऊंची आवाज में कहा कि वनकुलों की कृतज्ञता देखिए। जिन्हें राज्य ने काम दिया वही देवयज्ञ अपवित्र कर रहे हैं। भीड़ क्रोध से उबलने लगी। कुछ लोग गौरी वन के विरुद्ध नारे लगाने लगे। आर्यवीर ने सैनिकों को आदेश दिया कि किसी को मारना नहीं, केवल पकड़ना। पर तभी एक नकाबपोश ने भीड़ में छिपे बालक को ढाल बनाकर खंजर उठा लिया। आर्यवीर ने बिजली की गति से आगे बढ़कर खंजर रोका। उनकी भुजा पर हल्की चोट आई, पर बालक बच गया। इस छोटे संघर्ष ने जनता को चुप करा दिया। आर्यवीर ने नकाबपोश का हाथ मोड़ा और उसका चेहरा खोला। वह वनकुल का नहीं, उत्तरी भाड़े के सैनिकों में पहचानी जाने वाली जाति का व्यक्ति था। करकोटक का चेहरा एक क्षण को कठोर हुआ। फिर उसने कहा कि विद्रोहियों ने बाहरी लोगों को साथ लिया होगा। तभी मृणालिनी भीड़ को चीरती पहुंची और ऊंचे स्वर में बोली कि इन लोगों के पास मिली पेटी देखी जाए। उसके स्वर में ऐसा विश्वास था कि लोगों ने उसके लिए मार्ग छोड़ दिया। पेटी खोली गई। उसमें दक्षिणी वनकुल की मुहरें, नकली पत्र और मदवर्धक विष की बोतलें थीं। यह दृश्य जनता के सामने था। मृणालिनी ने कहा कि जो अपराधी अपने साथ प्रमाण लेकर चले, वह अपराधी नहीं, किसी और का रंगमंच का अभिनेता है। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। आर्यवीर ने पूछा कि पेटी कहां से आई। मृणालिनी ने पश्चिमी कोश का नाम लिया। करकोटक ने तुरंत कहा कि यह असंभव है, क्योंकि कोश उसकी मुहर से सुरक्षित है। फिर उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। आर्यवीर ने वह बात पकड़ ली। उन्होंने शांत पर तीखे स्वर में पूछा कि यदि पेटी कोश से नहीं निकली तो महामात्य को अपनी मुहर की चिंता पहले कैसे हुई। सभा जैसे नर्मदा तट पर ही खड़ी हो गई। करकोटक ने उत्तर संभाला कि वह केवल व्यवस्था का उत्तरदायी है। तभी पकड़ा गया। नकाबपोश सैनिक हंस पड़ा और बोला कि युवराज बहुत देर कर चुके हैं। उसके दांतों में विष छिपा था। आर्यवीर ने रोकना चाहा, पर वह गिर पड़ा। मृत्यु ने फिर साक्षी को छीन लिया। राजा महेंद्रसेन अपने आसन से उठे। उन्होंने घोषणा की कि दासी पर तत्काल दैवी अपवित्रता का आरोप असिद्ध है और देवदत्त के मामले की पुनः जांच होगी। भार्गव ने कहा कि प्रकाश भ्रम भी हो सकता है, पर अब उसकी आवाज में पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। रुद्रवर्मन ने राजा से मांग की कि मैत्रेयी को जांच में सहयोग देने और अपने पिता के अभिलेख देखने का अधिकार दिया जाए। राजा ने अनुमति दी, पर साथ ही आदेश दिया कि वह राज सुरक्षा में रहेगी। यह स्वतंत्रता नहीं थी, पर पिंजरे की दीवार पहली बार दरकी थी। संध्या ढलते समय राजमहल लौटा तो
थकान सबके चेहरे पर थी। आर्यवीर ने मृणालिनी को महल के भीतरी कक्ष में बुलाकर कहा कि आज उसने उसके लोगों को विनाश से बचाया है। मृणालिनी ने कहा कि अभी नहीं, जब तक करकोटक की जड़ें उजागर नहीं होती, वह नए प्रमाण गढ़ेगा। आर्यवीर ने उसकी बाह पर पुराने घाव का निशान देखा। उनके स्वर में कोमलता आ गई। उन्होंने पूछा कि कब तक वह दूसरों की रक्षा करते हुए स्वयं को भूलती रहेगी। रात में रुद्रवर्मन ने महल की छत पर मैत्रेयी को पाया। गंगा दूर चांदनी में चांदी की पट्टी जैसी बह रही थी। उसकी हथेली पर औषधि लगी थी। कंधा फिर ढका था, पर चेहरे पर थकान खुली थी। उन्होंने कहा कि उसने आज केवल अपने पिता के लिए नहीं, राज्य की आंखों के लिए भी बोला। मैत्रेयी ने उत्तर दिया कि आंखें खुलना चाहें तभी कोई उन्हें खोल सकता है। रुद्रवर्मन ने धीरे से पूछा कि अग्नि कमल पकड़ते समय वह डरी थी या नहीं। उसने कहा कि हां, पर भय ने हाथ नहीं छोड़ा। रुद्रवर्मन ने पहली बार अपने स्वर की कठोरता छोड़ी। उन्होंने कहा कि साहस भय का अभाव नहीं, भय को आदेश देना है। मैत्रेयी ने उन्हें देखा। उस क्षण उनके बीच स्वामी और दासी, रक्षक और संरक्षित, प्रश्न और उत्तर की रेखाएं धुंधली हुईं। वह नहीं जानती थी कि यह विश्वास है या किसी अधिक गहरे बंधन का प्रारंभ, पर उसे इतना ज्ञात हुआ कि यह पुरुष उसे देवचिह्न से पहले मनुष्य की तरह देखता है। यही सबसे खतरनाक सांत्वना थी, क्योंकि मनुष्य की तरह देखे जाने पर हृदय फिर से जीवित होने लगता है। रुद्रभद्र ने कहा कि शाप बाहर से नहीं, भीतर के अंधकार को बढ़ाकर काम करता है। शक्ति यदि करुणा से अलग हो जाए तो वह राजदंड नहीं, अग्निदंड बन जाती है। आर्यवीर ने पूछा कि क्या वे भी उसी पागलपन की ओर जा रहे हैं जिससे उनके पूर्वज नष्ट हुए। गुरु ने कहा कि भय उत्तर नहीं, चेतना उत्तर है, और चेतना कभी अकेले नहीं, जागती। युवराज समझ गए कि गुरु मृणालिनी की ओर संकेत कर रहे हैं। यह विचार उन्हें सांत्वना भी दे गया और भयभीत भी कर गया। पश्चिमी मंडप में देवयानी बेचैनी से चल रही थी। उसने दिन की घटना सुनी थी और करकोटक की चाल का एक भाग समझ लिया था। उसे क्रोध आया कि महामात्य ने उसके आहत अभिमान को भी अपने खेल में मोहरा समझा। फिर भी जब उसने सुना कि आर्यवीर ने मृणालिनी को निजी कक्ष में बुलाया, उसके भीतर ईर्ष्या फिर जागी। वह अपने मन की इस दुर्बलता से घृणा करती थी, पर उसे रोक न सकी। तभी करकोटक स्वयं उसके पास आया, इस बार बिना अधिक विनम्रता के। करकोटक ने कहा कि राजकुमारी को निर्णय लेना होगा। यदि वह युवराज को बचाना चाहती हैं, तो उस वनकन्या को शाप के केंद्र से दूर करना होगा। देवयानी ने तीखे स्वर में पूछा कि बचाना है या नियंत्रित करना। करकोटक ने धीमे से कहा कि दोनों में अंतर केवल कवियों को दिखाई देता है, राजसत्ता को नहीं। फिर उसने एक ताड़पत्र दिखाया जिसमें मृणालिनी के कुल को प्राचीन राजद्रोही कहा गया था। देवयानी ने पढ़ा और समझ गई कि यह पत्र पुराना हो सकता है, पर इसका प्रयोग आज घातक होगा। देवयानी ने पत्र लौटाते हुए कहा कि वह झूठा रक्तपात नहीं चाहेगी। करकोटक की आंखों में कठोर चमक आई। उसने कहा कि यदि राजकुमारी साथ नहीं देंगी तो भी घटनाएं चलेंगी। इतिहास उन लोगों की प्रतीक्षा नहीं करता जो दुविधा में खड़े रहें। वह चला गया। देवयानी लंबे समय तक स्तब्ध रही। पहली बार उसे लगा कि ईर्ष्या ने उसे ऐसे द्वार तक पहुंचा दिया है जिसके आगे केवल अंधेरा है। पर क्या वह अब लौट सकती है? यह प्रश्न उसके पास उत्तर मांगता रहा। अगले प्रहर मृणालिनी को एक गुप्त संदेश मिला। संदेश में लिखा था कि पश्चिमी मंडप की दासी सच बताने को तैयार है और पुरानी गौरी कुट्टी में प्रतीक्षा कर रही है। मृणालिनी ने अक्षरों को देखा। वे कांपते हाथ से लिखे प्रतीत होते थे। उसे संदेह हुआ, पर दासी सचमुच खतरे में हो सकती थी। उसने वत्सराज को खोजा, पर वह राजकीय पहरे में व्यस्त था। आर्यवीर राजा के साथ देर रात परिषद में थे। मृणालिनी ने निश्चय किया कि वह अकेली नहीं जाएगी, नीलगज को साथ ले जाएगी। गौरी कुट्टी महल की पिछली पहाड़ी पर
पुराना पूजा स्थल था जहां कभी रानियां व्रत करती थीं। रात गहरी थी। नीलगज धीमे कदमों से पीछे चल रहा था। मृणालिनी ने देखा कि कुट्टी के बाहर दीप जल रहा है, पर हवा में चंदन से अधिक धातु की गंध है। वह भीतर गई तो दासी नहीं, 3 राजपहरेदार खड़े थे। उनके हाथों में भाले थे और चेहरे पर कठोर निर्णय। उनमें से एक ने कहा कि वनकन्या को देवमूर्ति के अपमान और राजकुमारी के मंडप में घुसपैठ के आरोप में पकड़ा जाता है। मृणालिनी पीछे हटी, पर बाहर से और सैनिक आ गए। नीलगज गर्जा, धरती कांपी। यदि वह संकेत देती तो हाथी सबको कुचल सकता था, पर वह जानती थी कि एक सैनिक की मृत्यु भी उसे राक्षसी सिद्ध करने को पर्याप्त होगी। उसने नीलगज की ओर देखकर शांत ध्वनि निकाली। हाथी रुक गया, पर उसकी आंखों में प्रतिरोध था। मृणालिनी ने अपने हाथ आगे कर दिए। सैनिकों ने उसकी कलाई में रस्सी बांधी। वह अपमान सह गई, क्योंकि कभी कभी सत्य को बचाने के लिए बल को रोके रखना पड़ता है। उसी क्षण करकोटक छाया से बाहर आया। उसने दुखी होने का अभिनय करते हुए कहा कि उसे आशा नहीं थी कि युवराज की विश्वासपात्र इतनी नीचे गिर जाएगी। मृणालिनी ने उसकी ओर देखा और बोली कि नाग जब आंसू बहाता है तो धरती भी विषैली हो जाती है। करकोटक के चेहरे पर पहली बार खुला क्रोध आया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे प्रातः देवसभा के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आरोप होगा कि उसने इंद्र महोत्सव अपवित्र किया, शाप जगाया और राजकुल को मंत्र से बांधना चाहा। मृणालिनी को ले जाया गया। नीलगज रस्सियों के घेरे में रोका गया, पर वह गरजता रहा। उसकी आवाज महल तक पहुंची। आर्यवीर परिषद से बाहर निकले और उस ध्वनि को पहचानते ही उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने पहरेदार से पूछा कि मृणालिनी कहाँ है। कोई उत्तर स्पष्ट नहीं दे पाया। तभी एक दूत ने कहा कि वनकन्या को पवित्र अपमान के अपराध में पकड़ा गया है। आर्यवीर के भीतर अचानक भयंकर ज्वाला उठी। उनकी आंखों के सामने रक्तिम चंद्रमा का दृश्य तैर गया। रुद्रभद्र ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि अभी क्रोध में उठाया कदम करकोटक की जीत होगा। आर्यवीर ने स्वयं को रोका, पर उनकी मुट्ठी कांप रही थी। उन्हें पहली बार शाप की वास्तविकता अपने भीतर महसूस हुई। वह मृणालिनी को बचाना चाहते थे, पर केवल प्रेम से, नहीं न्याय से। यदि वे तलवार लेकर कुट्टी पर टूट पड़ते तो शत्रु कहता कि युवराज सचमुच वनकन्या के जादू में है। उन्हें अगली भोर से पहले प्रमाण, साक्षी और रणनीति सब एक साथ चाहिए थे। कारागार के छोटे अंधेरे कक्ष में मृणालिनी को बांधकर बैठा दिया गया। उसकी कलाई पर रस्सी का घाव था, पर आंखें शांत थीं। उसने नीलगज की दूर जाती गर्जना सुनी और मन ही मन उसे शांत रहने को कहा। फिर उसने अंधेरे में शिव, गौरी और उन अज्ञात पूर्वजों को स्मरण किया जिन्होंने कभी श्वेत गज की रक्षा की थी। वह भयभीत थी, पर टूटी नहीं थी। उसे विश्वास था कि सत्य धीमा हो सकता है, पर यदि मनुष्य उसे छोड़ न दे तो वह लौटता अवश्य है। महल के ऊपर उस रात चंद्रमा के चारों ओर लाल वलय और गहरा हो गया। करकोटक ने अपने कक्ष में बैठकर अगली चाल लिखी। देवयानी अपने मंडप में कांपते हाथों से पुराना ताड़पत्र देख रही थी। समझ रही थी कि उसकी चुप्पी अब अपराध बन सकती है। आर्यवीर ने वत्सराज को गुप्त आदेश दिए और रुद्रभद्र पुराने अभिलेखों में अंतिम पंक्ति खोजने लगे। इंद्र महोत्सव वर्षा नहीं ला सका था। इसके स्थान पर अवंती पर संदेह, प्रेम और प्रतिशोध का तूफान उतर आया था। काली मंदिर उज्जैनी के उत्तर द्वार पर था, जहां नगर का शोर अपने आप धीमा पड़ जाता था। काले पत्थर की सीढ़ियां तेल, सिंदूर और पीढ़ियों के भय से चमकती थीं। उसी प्रातः मृणालिनी को रस्सियों में बांधकर वहां लाया गया। जनता पहले से जमा थी। कुछ लोग उसे अपशकुन कह रहे थे, कुछ चुप थे और कुछ वे भी थे जिनकी आंखों में हाथियों को बचाने वाली स्त्री के लिए दबी हुई करुणा थी। पर भीड़ का मन हवा से भी शीघ्र दिशा बदलता है। मंदिर के आंगन में अग्निकुंड सजाया गया था। पुरोहित मंत्रों की तैयारी कर रहे थे।
पर रुद्रभद्र वहां नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति को करकोटक ने अपने लाभ में बदला। उसने घोषणा कराई कि जब शाप राज्य पर भारी हो तब देवी काली स्वयं सत्य को अग्नि से प्रकट करती है। यदि मृणालिनी निर्दोष होगी तो अग्नि उसे स्वीकार नहीं करेगी, और यदि दोषी होगी तो उसका मौन ही अपराध सिद्ध करेगा। लोगों ने भय से सिर झुका लिए, क्योंकि देवता के नाम पर अन्याय भी पवित्र दिखने लगता है। मृणालिनी ने अग्निकुंड को देखा। आग अभी प्रज्वलित नहीं हुई थी, पर सूखी लकड़ियों के बीच घी की गंध तीखी थी। उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, जो कहते थे कि देवी काली झूठे रक्त से नहीं, निर्भीक सत्य से प्रसन्न होती है। उसकी कलाई दुख रही थी, पर मन स्थिर था। उसने स्वयं को स्मरण कराया कि यदि वह टूट गई तो केवल वह नहीं, उसका वनकुल, हाथी और आर्यवीर की सत्य यात्रा सब शत्रुओं के हाथ में चले जाएंगे। राजा धर्मपाल को बीमारी और अशांति के कारण महल में रोका गया था। आर्यवीर को भी राजनिष्ठ मंत्रियों ने परिषद कक्ष में रोक रखा था, यह कहकर कि भीड़ उग्र है और युवराज की उपस्थिति आग में घी डालेगी। पर वास्तव में यह करकोटक की चाल थी। परिषद कक्ष के बाहर सैनिक खड़े थे, जिनकी निष्ठा अस्पष्ट थी। आर्यवीर भीतर चक्कर काट रहे थे। उनका क्रोध तलवार की धार जैसा चमक रहा था, पर रुद्रभद्र की चेतावनी उनके भीतर बांध बनी हुई थी। वत्सराज गुप्त द्वार से भीतर आया और झुककर बोला कि मृणालिनी को काली मंदिर ले जाया गया है। आर्यवीर की आंखों में रक्तिम चमक उभरी। उन्होंने कहा कि यह न्याय नहीं, हत्या है। वत्सराज ने हाथ जोड़कर कहा कि यदि वे सीधे सैनिकों पर वार करेंगे तो महामात्य उन्हें शापग्रस्त सिद्ध कर देगा। आर्यवीर ने गहरी सांस ली। शक्ति को रोकना उस क्षण युद्ध लड़ने से कठिन था। उन्होंने पूछा कि प्रमाण कहाँ है? वत्सराज ने बताया कि दासी पकड़ी नहीं गई, पर मिल सकती है। मंदिर में करकोटक ने मृणालिनी पर आरोप पढ़वाए। कहा गया कि उसने इंद्र महोत्सव में देवघट अपवित्र करवाए, राजहाथियों को वश में कर युवराज को मोहित किया और पश्चिमी मंडप में राजकुल की स्त्रियों के विरुद्ध षड्यंत्र किया। हर आरोप के साथ भीड़ में फुसफुसाहट बढ़ती। मृणालिनी ने सिर झुकाया नहीं। उसने पूछा कि क्या उसे उत्तर देने का अधिकार है। पुरोहितों ने असमंजस से करकोटक की ओर देखा। महामात्य ने मुस्कुराकर अनुमति दी, क्योंकि उसे विश्वास था कि भीड़ के सामने एक बंधी स्त्री क्या कर लेगी। मृणालिनी ने शांत स्वर में कहा कि यदि वह हाथियों को विनाश के लिए वश करती तो भैरवकेतु आज जीवित और शांत क्यों होता। यदि उसने इंद्र महोत्सव अपवित्र किया तो नकाबपोश सैनिकों की पेटी में नकली वनकुल मुहरें क्यों मिली। यदि वह पश्चिमी मंडप में चोरी से घुसी तो उसे संदेश किसने भेजा। उसके प्रश्न तीरों की तरह गए, पर बिना चिल्लाहट के। भीड़ का एक भाग बेचैन हुआ। करकोटक ने तुरंत कहा कि चालाक अपराधी प्रश्नों से धुआं फैलाते हैं। तभी देवयानी भीड़ के पीछे आई। उसने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था, पर उसकी चाल राजकुल की थी। रात भर वह सोई नहीं थी। करकोटक का दिया ताड़पत्र उसके वस्त्रों में छिपा था। वह जानती थी कि यदि चुप रही तो मृणालिनी की मृत्यु उसके अभिमान पर भी लगेगी, पर यदि बोलेगी तो राज दरबार में उसकी प्रतिष्ठा टूट सकती है। उसने अग्निकुंड रस्सियों में बंधी मृणालिनी और दूर जमा जनता को देखा। पहली बार उसे समझ आया कि ईर्ष्या निजी होती है, पर उसका परिणाम सार्वजनिक रक्त बन सकता है। मृणालिनी ने भीड़ में एक परिचित चेहरा देखा। वह पश्चिमी मंडप की वही दासी थी, कांपती हुई दो स्त्रियों के पीछे छिपी। मृणालिनी ने उसकी ओर सीधे नहीं देखा, पर बोली कि कोई है। जिसने देखा कि महामात्य के दूत पश्चिमी मंडप में आते जाते थे। कोई है जिसने सुना कि राजकुमारी की पीड़ा को हथियार बनाया जा रहा है। दासी का चेहरा सफेद पड़ गया। करकोटक ने भी दिशा भांप ली और अपने सैनिक को संकेत किया। दासी तुरंत भीड़ से हटने लगी। उसी क्षण मंदिर के बाहरी द्वार पर हलचल हुई। आर्यवीर पहुंचे, पर अकेले नहीं। उनके साथ वत्सराज, दो घायल पहरेदार और वही दासी थी जिसे सैनिक पकड़ने से पहले वत्सराज ने बचा लिया था।
आर्यवीर के वस्त्र पर संघर्ष की धूल थी और बांह पर पुरानी चोट फिर खुल गई थी। भीड़ दो भागों में हट गई। करकोटक ने ऊंची आवाज में कहा कि युवराज देवसभा को बाधित कर रहे हैं। आर्यवीर ने उत्तर दिया कि जहां निर्दोष को जलाने की तैयारी हो, वहां बाधा ही धर्म है। आर्यवीर आगे बढ़े, पर उनकी आंखों में ऐसा तूफान था कि रुद्रभद्र की अनुपस्थिति में भी शाप की छाया दिखाई देती थी। मृणालिनी ने उन्हें देखा और बहुत धीमे सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि क्रोध से नहीं, सत्य से। यह संकेत आर्यवीर ने समझ लिया। उन्होंने तलवार म्यान में रख दी। यह दृश्य भीड़ ने देखा। युवराज, जिसे उग्र कहा जा सकता था, एक बंधी वनकन्या की शांत दृष्टि से संयमित हुआ। करकोटक ने भीतर से इस क्षण को सबसे अधिक घातक पाया। दासी को आगे लाया गया। वह कांप रही थी, पर उसने कहा कि महामात्य के दूत पश्चिमी मंडप में आए थे। उन्होंने राजकुमारी के नाम पर पत्र लिखवाने की कोशिश की और गौरी कुट्टी का संदेश उसी जाल का भाग था। उसने यह भी कहा कि उसने रेशमी धागा उस रात खोया था जब दूत गुप्त मार्ग से हाथीशाला की ओर गया। करकोटक ने हंसकर कहा कि दासियां भय से झूठ बोलती हैं। तब देवयानी आगे आई। भीड़ ने राजकुमारी को पहचानकर मार्ग छोड़ दिया। देवयानी का चेहरा पीला था, पर स्वर स्थिर। उसने कहा कि महामात्य ने उसे मृणालिनी के विरुद्ध भड़काया, पर उसने कोई आदेश नहीं दिया। उसने ताड़पत्र दिखाया जिसमें मृणालिनी के कुल को राजद्रोही सिद्ध करने का प्रयास था। फिर उसने स्वीकार किया कि उसका मन ईर्ष्या से दूषित हुआ था, पर वह हत्या की सहभागी नहीं बनेगी। यह स्वीकारोक्ति उसके लिए तलवार पर चलने जैसी थी। मृणालिनी ने उसे देखा। वहां मित्रता नहीं थी, पर एक कठोर सत्य का सम्मान अवश्य जन्मा। करकोटक ने तुरंत आक्रमण बदला। उसने कहा कि युवराज के प्रभाव में राजकुमारी भी भ्रमित हो गई है और यही शाप का प्रमाण है। उसने भीड़ की ओर मुड़कर कहा कि देखो, एक वनकन्या ने राजकुल के स्त्री पुरुषों को अपने पक्ष में कर लिया है। यदि आज अग्नि परीक्षा न हुई तो कल सिंहासन भी वन के चरणों में जाएगा। भीड़ में फिर भय उठा। करकोटक भय को बांसुरी की तरह बजाना जानता था। आर्यवीर ने देखा कि प्रमाण होते हुए भी जनता का मन पूरी तरह नहीं बदला। मृणालिनी ने अचानक कहा कि यदि अग्नि ही चाहिए तो वह अग्नि सत्य की हो। उसने अपनी कलाई की रस्सी खुलवाने को कहा और अग्निकुंड के पास पड़ी घी की पात्र दिखाने को कहा। पुरोहित हिचकिचाए। आर्यवीर ने आदेश दिया। पात्र खोला गया तो तीखी गंध उठी। मृणालिनी, पात्र गधी को कैसे स्पर्कार में दीक समर कहा कि वंदेश के लिए ने कहा कि यह शुद्ध घी नहीं, उसी मदवर्धक विष का मिश्रण है। यदि यह अग्नि में डाला जाता तो धुआं हाथियों और मनुष्यों को उन्मत्त कर सकता था। मंदिर स्वयं दंगे का मंच बन जाता। रुद्रभद्र उसी समय मंदिर पहुंचे। उनके हाथ में पुराना अभिलेख था। उन्होंने घी की गंध सूंघकर मृणालिनी की बात की पुष्टि की। फिर उन्होंने जनता को बताया कि काली को ऐसे विष से अग्नि अर्पित करना देवी का अपमान है। उन्होंने अभिलेख की अंतिम पंक्तियां पढ़ीं, जिनमें लिखा था कि शाप तब प्रबल होता है जब राजशक्ति निर्दोष की पीड़ा को दबाती है। यह सुनकर कुछ वृद्ध स्त्रियां रो पड़ीं। भीड़ का मन अब करकोटक से हटकर अपने भय की शर्म से जूझने लगा। करकोटक ने समझ लिया कि खुली पराजय निकट है, पर वह अभी पकड़ा नहीं गया था। उसने अंतिम वार किया। उसने चिल्लाकर कहा कि यदि युवराज निर्दोष हैं, तो वे देवी के सामने शपथ लें कि मृणालिनी से उनका संबंध केवल राजकाज का है। यह प्रश्न प्रमाण का नहीं, हृदय का फंदा था। सभा मौन हो गई। आर्यवीर ने मृणालिनी की ओर देखा। वह जानती थी कि यदि वह प्रेम स्वीकार करते हैं तो शत्रु उसे मंत्रमुग्धता कहेगा। यदि इनकार करते हैं तो सत्य उनके भीतर घायल होगा। आर्यवीर ने देवी की मूर्ति की ओर झुककर कहा कि मृणालिनी ने उनका जीवन राज्य का सत्य और उनके भीतर सोई करुणा जगाई है। यदि इसे संबंध कहते हैं तो वह संबंध राजकाज से छोटा नहीं, धर्म से जुड़ा है। उन्होंने प्रेम शब्द नहीं कहा, पर उसका भार सबने महसूस किया। मृणालिनी की आंखें भर आईं, पर
उसने आंसू गिरने नहीं दिए। देवयानी ने यह सुनकर आंखें बंद कर लीं। उसे हार महसूस हुई, पर विचित्र रूप से उस हार में अपमान से अधिक मुक्ति थी। भीड़ में मृणालिनी के पक्ष में स्वर उठने लगे। करकोटक ने देखा कि अभी हटना ही उचित है। उसने स्वयं को व्यवस्था का सेवक कहते हुए कहा कि जांच पूरी होने तक वह राज्यसभा के निर्णय को स्वीकार करेगा। यह झुकना छल था, पश्चाताप नहीं। आर्यवीर ने उसे जाने दिया, क्योंकि बिना पूर्ण प्रमाण गिरफ्तारी राजदरबार को विभाजित कर सकती थी। पर उनकी आंखों ने स्पष्ट कह दिया कि नाग अब पहचाना जा चुका है। करकोटक ने भी वही संदेश पढ़ लिया और भीतर प्रतिशोध की शपथ ली। मृणालिनी की रस्सियां खोली गईं। कलाई पर गहरे निशान थे। आर्यवीर ने उन्हें देखा तो उनके भीतर फिर क्रोध उठा, पर इस बार उन्होंने उसे सांस में बांध लिया। मृणालिनी ने धीरे से कहा कि आपने तलवार नहीं निकाली, इसलिए आज हम जीते। आर्यवीर ने उत्तर दिया कि आपने संकेत न किया होता तो मैं हार चुका होता। यह संवाद बहुत धीमे हुआ, पर दोनों के बीच जो बंधन बना वह मंदिर की धधकती अग्नि से भी अधिक उज्ज्वल था। रुद्रभद्र ने मृणालिनी के माथे पर भस्म लगाई और कहा कि आज उसने अग्नि परीक्षा नहीं दी, अग्नि को अपवित्र होने से बचाया है। जनता ने पहली बार उसे अपशकुन नहीं, रक्षक की दृष्टि से देखा। कुछ स्त्रियां आगे आईं और उसकी कलाई पर औषधि बांधी। जिन लोगों ने उसे दोषी कहा था वे सिर झुकाए खड़े रहे। मृणालिनी ने किसी को अपमानित नहीं किया। वह जानती थी कि भीड़ भी भय की बंदी होती है, पर भय को मुक्त करने के लिए सत्य को बार बार बोलना पड़ता है। महल लौटते समय आकाश में बादल घिर आए। पहली बूंद काली मंदिर की सीढ़ियों पर गिरी। लोग इसे देवी का संकेत समझकर जयकार करने लगे। पर रुद्रभद्र ने आर्यवीर से कहा कि यह अंत नहीं, चेतावनी है। करकोटक आज पीछे हट गया, पर अब वह खुले युद्ध की ओर जाएगा। पूर्णिमा निकट थी और रक्तिम चंद्रमा का योग भी। यदि शाप और षड्यंत्र एक ही रात में मिल गए तो अवंती की धरती हाथियों, सैनिकों और निर्दोषों के रक्त से भर सकती है। रात को मृणालिनी हाथीशाला लौटी। नीलगज ने उसे देखते ही सूंड से उसके कंधे को घेर लिया, जैसे लंबे समय बाद किसी ने अपना खोया परिवार पाया हो। भैरवकेतु ने भी धीमी ध्वनि की। मृणालिनी ने दोनों के बीच खड़े होकर आंखें बंद की। उसके मन में अब भय नहीं था, पर थकान बहुत थी। उसने समझ लिया कि करकोटक केवल उसे नहीं, उस करुणा को मारना चाहता है जो आर्यवीर के भीतर शाप को रोक सकती है। आर्यवीर थोड़ी देर बाद आए। दोनों के बीच लंबे मौन के बाद उन्होंने कहा कि आज जो कहा वह राजनीति नहीं थी। मृणालिनी ने आंखें उठाईं। उसने उत्तर दिया कि वह जानती है, इसलिए डरती है। राजकुमारों के सत्य भी राज्य के हणी होते हैं। आर्यवीर ने कहा कि यदि राज्य सत्य से बड़ा हो जाए तो वह राज्य नहीं, पिंजरा है। मृणालिनी के होंठ कांपे। वह उनसे दूर रहना चाहती थी, पर हर संकट उन्हें और निकट ला रहा था। उसी रात करकोटक ने अपने गुप्त सभागार में अंतिम योजना प्रारंभ की। उसने कहा कि जनता को शब्दों से नहीं, भय से जीता जाएगा। पूर्णिमा की रात राजहाथियों को फिर विष दिया जाएगा। दक्षिणी द्वार खोला जाएगा और नर्मदा तट पर विद्रोह का दृश्य रचा जाएगा। वृद्ध राजा को हटाकर युवराज को शापग्रस्त घोषित किया जाएगा। यदि आर्यवीर क्रोध में बहेंगे तो वही उसका प्रमाण होगा। यदि मृणालिनी उन्हें रोकेगी तो उसे जादूगरनी कहा जाएगा। इस बार खेल महल में नहीं, युद्धभूमि में होगा। आकाश में बिजली चमकी। नर्मदा पर वर्षा की बूंदें गिरने लगीं, पर जल की सतह शांत नहीं हुई। काली मंदिर की अग्नि बुझ चुकी थी, फिर भी उसकी राख से नया संघर्ष उठ चुका था। आर्यवीर ने अपने कक्ष में तलवार रखकर ध्यान लगाया, क्योंकि उन्हें अपने भीतर उठती हिंसा को पहचानना था। मृणालिनी ने हाथियों के घाव देखे और उनके कानों में शांति के गीत गाए। दूर अंधेरे में करकोटक नाग की तरह कुंडली मारकर पूर्णिमा की प्रतीक्षा करने लगा। चंद्रमा रक्तिम था। उसकी लाल आभा नर्मदा की सतह पर फैल रही थी, जैसे पूरी अवंती अपने अतीत और भविष्य को उसी रक्तरंजित दर्पण में देख रही हो।
महल के पश्चिमी द्वार पर करकोटक ने सैनिकों को अंतिम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है। यदि आज युवराज और मृणालिनी नियंत्रण खो देंगे तो राज्यसभा, जनता और हाथियों का खून एक साथ बहेगा। सभी सैनिक नकाबपोश और गुप्त साधु अपनी अपनी स्थिति में खड़े थे, हर किसी के हाथ में तलवार, भाला या विष। नर्मदा की हल्की हवा भी भय का वाहक बन रही थी। आर्यवीर रथ पर बैठे थे, पर उनकी दृष्टि केवल महल और हाथियों पर नहीं थी। उनके भीतर क्रोध और न्याय का तूफान उभर रहा था। पिछले कई दिनों की घटनाएं उनके सामने तैर रही थीं। मृणालिनी का साहस, हाथियों की पीड़ा, करकोटक की षड्यंत्रपूर्ण चालें, सब उनके मन को जकड़ रही थीं। उन्हें पता था कि यदि एक क्षण भी वे नियंत्रण खो देंगे तो केवल उनके सैनिक नहीं, बल्कि एंटायर अवंती का भाग्य हाथियों की हिंसा और मानव रक्त में बंध जाएगा। मृणालिनी हाथीशाला में खड़ी थी। उसने भैरव केतु और नीलगज की आंखों में झांका। हाथियों के भीतर अभी भी हिंसा और भय था। उसने धीमी स्वर में वनकुल का प्राचीन मंत्र गाया, जिससे हाथियों की सूंडें ठहर गईं। भैरव केतु ने गर्जना रोकी, पर उसकी आंखें अब भी लाल थीं। नीलगज धीरे धीरे उसके पैरों के पास झुक गया। मृणालिनी ने अपने हाथ फैलाए और धीरे कहा कि करुणा शक्ति से अधिक शक्तिशाली है। करकोटक ने अपनी नजरें जुलूस पर टांग दी। उसने देखा कि युवराज रथ से उतरकर आगे बढ़ रहे हैं। उनके हाथ में तलवार चमक रही थी, पर उनकी आंखों में केवल एक ही संदेश था, सत्य और न्याय को बर्बाद नहीं होने देना। उसने अपने सहायक से कहा कि अगर आज विरोध हुआ तो युवराज और वनकन्या दोनों को शापग्रस्त कर दो। जुलूस के बीच नकाबपोश सैनिकों ने एक बार फिर घी के पात्र में विष डालना चाहा। मृणालिनी ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उसने हाथी के कान में पुराना मंत्र फुसफुसाया और उसी क्षण हाथी की आंखों में लालिमा कम हो गई। भैरव केतु ने धीमी गर्जना की और फिर नर्मदा की ओर पीछे हट गया। जनता स्तब्ध थी कि एक लड़की ने विशाल हाथी को रोक दिया। आर्यवीर ने पीछे देखा और मृणालिनी को संकेत दिया। वह तेज कदमों से आई हाथी और भीड़ के बीच खड़ी हो गई। करकोटक ने सोच लिया कि अब युवराज क्रोध में उबलेंगे, पर उन्होंने खुद को शांत रखा। उनकी दृष्टि मृणालिनी पर थी। उसने फिर वही पुराना मंत्र कहा, इस बार आवाज उच्च और स्पष्ट। भैरव केतु और नीलगज अब पूरी तरह शांत थे। मृणालिनी ने जोर देकर कहा कि इस शक्ति को केवल अन्याय करने वालों के विरुद्ध प्रयोग किया जाए। आर्यवीर ने महसूस किया कि यही क्षण है जिसमें उनकी क्रोध की प्रवृत्ति शांत हो रही है। उन्होंने तलवार नीचे रखी। भीड़ ने उनके साहस और संयम को देखा। करकोटक ने भीतर से निगाहें घुमाई। उसने महसूस किया कि उसका शाप और षड्यंत्र अब केवल प्रयास मात्र रह गए हैं। सैनिकों और नकाबपोशों ने पीछे हटना शुरू किया। मृणालिनी ने हाथियों के पास जाकर उनकी चोट और घाव देखे। उसने हल्दी और वनकपूर का लेप लगाया। नीलगज धीरे धीरे उसके पैरों से उठकर मंदिर की ओर बढ़ गया। भैरव केतु भी अपने स्थान पर शांत बैठ गया। आर्यवीर ने उसके पास खड़े होकर कहा कि उसने केवल हाथियों को नहीं, राज्य को बचाया। करकोटक ने अपने गुप्त कक्ष में लौटकर ताड़पत्र देखा। उसने महसूस किया कि अब उसकी चाल उलझ गई है। यदि युवराज और मृणालिनी ने हाथियों की शक्ति को नियंत्रण में रखा तो शाप का प्रभाव कम होगा। उसने स्वयं को याद दिलाया कि अगली पूर्णिमा तक उनकी योजनाएं अभी अधूरी हैं, पर अब वह प्रत्यक्ष शक्ति से खेल नहीं सकता। आर्यवीर और मृणालिनी ने हाथीशाला से जुलूस तक की दूरी तय की। उन्होंने देखा कि भीड़ ने उनके साहस और संयम को पहचाना। जनता का भय धीरे धीरे विश्वास में बदल रहा था। मृणालिनी ने आर्यवीर से कहा कि करुणा शक्ति है जो शाप और क्रोध दोनों से अधिक है। आर्यवीर ने सिर हिलाया और महसूस किया कि यही वह क्षण है जिसमें वे अकेले शासन नहीं कर रहे हैं। संध्या के समय नर्मदा तट पर लाल चंद्रमा की आभा में हाथी शांत खड़े थे। मृणालिनी ने भैरव केतु के माथे पर हल्की उंगली रखी। आर्यवीर ने देखा कि हाथी की आंखों में
अब डर नहीं करुणा है। उन्होंने महसूस किया कि शाप केवल तब प्रभावी था जब भय और क्रोध हाथी और मनुष्य दोनों को नियंत्रित कर रहे थे। करकोटक ने महल लौटकर स्थिति का मूल्यांकन किया। उसने महसूस किया कि मृणालिनी और युवराज ने न केवल हाथियों को नियंत्रण में रखा, बल्कि जनता और सैनिकों के मन को भी प्रभावित किया। उसका शाप अब उसके हाथों से बाहर जा रहा था। उसने नई योजना बनाई, पर इस बार वह सावधान था, क्योंकि उसने देखा कि करुणा केवल शक्ति को चुनौती नहीं देती, बल्कि उसे बदल देती है। मृणालिनी ने रात भर हाथियों की देखभाल की। उसने उनके घाव और चोटों को ठीक किया। आर्यवीर भी पास खड़े रहे, पर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। दोनों जानते थे कि शक्ति नियंत्रण और संयम के बिना विनाश बन सकती है। नीलगज और भैरव केतु अब उनके प्रति न केवल विश्वास रखते थे, बल्कि उनकी करुणा को भी समझ चुके थे। रात्रि के अंतिम प्रहर में मृणालिनी ने शांत स्वर में कहा कि आज शाप को केवल रोका नहीं गया, उसे समझा गया। आर्यवीर ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि राज्य और प्रेम केवल शक्ति से नहीं, बल्कि करुणा और समझ से बनते हैं। नर्मदा की लहरें धीमी थीं, और रक्तिम चंद्रमा अब केवल प्रतीक था, न भय का कारण। नर्मदा के किनारे सुबह की हल्की धूप पड़ी थी, और रक्तिम चंद्रमा की छाया अब धीरे धीरे मिट रही थी। करकोटक महल में अपनी गुप्त योजना पर विचार कर रहा था, पर अब उसका अभिमान और क्रूरता उसे धोखा दे रहे थे। आर्यवीर और मृणालिनी, जिन्होंने हाथियों और जनता के विश्वास को जीत लिया था, अब महल के भीतर प्रत्येक चाल और साजिश को समझने लगे थे। उनका संयम, करुणा और रणनीति अब केवल हाथियों तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे राज्य पर प्रभाव डाल रही थी। करकोटक ने महसूस किया कि अब खुला संघर्ष अवश्य होगा। उसने राज्यसभा को बुलाया और घोषणा की कि यदि शाप सच्चा है, तो आज युवराज पर उसका प्रभाव दिखाई देगा। सभा में सभी स्तब्ध हो गए। राजपुरोहित और सैनिक, जिन्होंने अब तक मृणालिनी और आर्यवीर के साहस को देखा, उनकी ओर आंखें टिका चुके थे। आर्यवीर ने सभा में प्रवेश किया। उन्होंने घोषणा की कि आज केवल सत्य को देखा जाएगा। उन्होंने करकोटक के सामने कहा कि षड्यंत्र और शाप का खेल अब खत्म होगा। मृणालिनी को भी उपस्थित रहने का आदेश दिया। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में दृढ़ता चमक रही थी। मृणालिनी ने पुराना अभिलेख प्रस्तुत किया। उसने दिखाया कि उसके पूर्वज वास्तव में श्वेत गज के संरक्षण में थे। राजवंश की पुरानी पीढ़ी ने उन्हें धोखा दिया था, जिससे शाप उत्पन्न हुआ। उसका अपना कुल निर्दोष था, पर वर्षों की उपेक्षा और झूठ ने लोगों की धारणा बदल दी थी। करकोटक ने विरोध किया, पर आर्यवीर ने उसे शांत किया। उन्होंने जनता और सैनिकों के सामने कहा कि अब केवल सत्य को न्याय दिया जाएगा। उन्होंने भैरवकेतु और नीलगज को सामने बुलाया। हाथियों ने अपने बड़े शरीर से सभा में स्थान लिया, और उनके सामने प्रत्येक व्यक्ति स्तब्ध रह गया। मृणालिनी ने हाथियों की ओर संकेत किया। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़कर करकोटक और उसके गुप्त सहायकों को घेर लिया। उनका भय स्पष्ट था। आर्यवीर ने कहा कि जो अपने कर्मों के लिए अपराधी हैं, वे हाथियों की शक्ति से नहीं, न्याय से झुकेंगे। करकोटक ने अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोला, पर जनता ने उसकी चाल को पहचान लिया। सभा में रुद्रभद्र ने घोषणा की कि शाप केवल तभी प्रभावी होता है जब अन्याय और डर हावी हो। अब जब करुणा, साहस और सत्य एक साथ हैं, तो शाप स्वयं समाप्त हो जाएगा। मृणालिनी और आर्यवीर ने एक साथ कदम बढ़ाया। भैरवकेतु ने गरज कर विरोधियों को डराया। नीलगज ने अपनी उपस्थिति से शक्ति का संदेश दिया। करकोटक और उसके समर्थक हार मान गए। आर्यवीर ने घोषणा की कि अब अवंती में न्याय और धर्म की स्थापना होगी। उन्होंने मृणालिनी के साहस और बुद्धि को सार्वजनिक रूप से मान्यता दी। जनता ने जयकार की और शाप की छाया पूरी तरह समाप्त हुई। मंदिर के श्वेत हाथी ने शांत मुद्रा धारण की, और उनके माध्यम से प्रतीक रूप में देवी गौरी की करुणा पुनः स्थापित हुई।
मृणालिनी ने आर्यवीर की ओर देखा। दोनों की आंखों में अब केवल सम्मान और प्रेम की चमक थी। आर्यवीर ने उसे अपने हाथ में लिया और घोषणा की कि अब वह केवल राज्य की रक्षक नहीं, बल्कि उनकी जीवन संगिनी और साहसी साथी होगी। देवयानी ने समझा कि प्रेम और शक्ति की असली परीक्षा अब समाप्त हो गई है। राजमहल में नए नियम लागू किए गए। करकोटक और उसके सहयोगियों को न्याय के समक्ष लाया गया। उन्हें उनके अपराधों के अनुसार दंडित किया गया। महल और राज्य में पुनः स्थिरता आई। जनता और सैनिकों ने मृणालिनी और आर्यवीर के साहस को नमन किया। अंत में नर्मदा के तट पर श्वेत हाथी और नीलगज खड़े थे। उनके साथ मृणालिनी और आर्यवीर। उन्होंने देखा कि सूर्य की किरणें नदी पर पड़ रही थीं। हाथियों की छाया शांत और विशाल थी। उन्होंने महसूस किया कि शक्ति केवल तलवार या भय से नहीं, बल्कि करुणा और न्याय से कायम होती है। मृणालिनी ने कहा कि आज केवल शाप नहीं, राजवंश का हृदय भी शुद्ध हुआ। आर्यवीर ने सिर हिलाया और कहा कि अब राज्य और प्रेम दोनों सुरक्षित हैं। उन्होंने हाथ उठाकर जनता और हाथियों को प्रणाम किया। नर्मदा की धारा जैसे इस विजय और करुणा का साक्षी बन रही थी। इस प्रकार अवंती का भविष्य नया मार्ग चुनकर आगे बढ़ा। आर्यवीर ने युवराज के रूप में सिंहासन संभाला और मृणालिनी उनकी जीवन संगिनी और न्याय की साथी बनी। श्वेत हाथी और नीलगज राज्य और मानवता के बीच प्रतीक बन गए। करुणा, साहस और सत्य की यह विजय सभी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई।